वेलकम सर, ओवर टू यू। जी रामनगर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त होस्टिंग आपकी ना। और चलिए, हमारे साथ हो चुके हैं 195 साथी, 7:12:03। और चलिए, आप सभी सहयोग दे रहे हैं, बहुत अच्छा स्वागत है आप सभी का। और मैं कुछ भी नहीं हूँ ना, आप सभी से सीख रहा हूँ। और जैसे सर ने बताया कि टीम ईगल इंडिया का एक सिपाही हूँ और सीखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। जो चीज मैं जानता हूँ वो डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के पास। और आप लोगों से बहुत कुछ सीखा मैंने, है ना। कहते हैं ना कि हम कुछ भी नहीं है, सीखते हुए हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत कुछ आगे जीवन में हासिल करना है, उसकी इच्छा और उसके लिए बिल्कुल तत्पर पे हैं, हम लोग लगे हुए हैं। आज वाकई में एक बेहतरीन दिन है ना। 11 जुलाई आज हो चुका है और कुछ साल के 6 महीने 11 दिन निकल चुके हैं ना। अगले 6 महीने आपके जीवन के 6 साल बदल सकते हैं, बकायदा आपको फोकस करना होगा ना। एक जब मैं इस इंडस्ट्री में आ रहा था तो एक चीज मुझसे पूछी जा रही थी कि राजन भाई, शुरुआत आप कर रहे हो, मैं एक सवाल पूछता हूँ कि जीवन का 5 साल या 50 साल। मैं बोला इसका क्या मतलब है। बोले, जब इंसान की किसी चीज के प्रति शुरुआत होती है ना, जब वो मकसद होता है, तो उसमें दो रास्ते आते हैं। एक कि 5 साल आप पूरा मौज मस्ती करो, है ना, बिल्कुल अपने काम पे ध्यान ना दो, और अगले 50 साल मेहनत करते रहो, है ना, घिसी पिटी जिंदगी जीते रहो और अपने जीवन को इसी तरीके से बढ़ाते रहो। दूसरा रास्ता, या 5 साल बिना किंतु परंतु किए, बिना इधर उधर देखे, फोकस करके अपने काम पे लग जाओ। अपने जो भी निजी काम कर रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, उस पे बिल्कुल शिद्दत से लग जाओ, बिना किंतु परंतु किए, बिना इधर उधर देखे, बिना किसी को सुने। और अगले 50 साल अपने जीवन को एंजॉय करो, अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जियो, है ना। तो सवाल था कि 5 साल मौज मस्ती करना चाहते हो और 50 साल घिसी पिटी जिंदगी जीना चाहते हो, या 5 साल जम के मेहनत करना चाहते हो और 50 साल अपने जीवन को बेहतरीन बनाना चाहते हो। तो जाहिर सी बात है, मेरा सवाल था कि मैं 5 साल मेहनत करूंगा और 50 साल अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा ना। तो कितने ऐसे साथी हैं जो कहते हैं कि भाई 50 साल अगले, चाहे जितने दिन हमारे पास बचे हुए हैं ना, अपने जीवन को बेहतरीन बनाऊंगा, है ना। फटाफट से हैंड रेज करके बताइए एक बार। ये सवाल था। देखो, मैं तो हूँ भाई, मैं तो अपना हैंड रेज कर देता हूँ, है ना, कि 5 साल चाहे जितनी भी मेहनत कर रहा हूँ। तेजी से लोग रेज हैंड कर रहे हैं। जी जी जी, मैंने कहा 5 साल चाहे जितनी भी मेहनत करना पड़े, लेकिन हम करेंगे, है ना। और 5 साल में भी इलोन मस्क की एक कहावत है कि आप 1 साल का टारगेट बनाइए और उसे 1 महीने में कन्वर्ट करके देखिए कि कैसे और कितना हो सकता है ना। तो हम उस 5 साल को भी अगले 6 महीने जम के मेहनत करके अगले 6 साल सुधारने में लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं ना। और सर की तरफ से एक शानदार जबरदस्त आज टारगेट भी चल रहा है हमारे बीच में, थाईलैंड, है ना। थाईलैंड के बहुत सारे 2 अचीवर तो निकल के आ चुके हैं फिलहाल के लिए, और आगे भी बहुत सारे लोगों की तैयारी है। और अगले कुछ दिनों में बहुत सारे लोग आप देखेंगे, लाइन लगने वाली है, मैं ऐसा कहता हूँ ना। उसमें भी हम 21 दिन चैलेंज में चल रहे हैं और आज 11वां दिन है हम लोगों का, है ना। लगभग मेरा भी 80% टारगेट कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ऐसा समझिए कि एक बार रिसाइकल भी कर चुका हूँ मैं। कल ही अब मेरा 4 लेवल रिसाइकल हुआ है, 2 साथी आ चुके हैं फिलहाल नए, और 1 साथी और आएगा तो मेरा भी टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। सर की तरफ से टारगेट कंप्लीट है, क्योंकि रिसाइकल पे सर ने कहा था कि रिसाइकल करना बड़ी बात है। मेरी तरफ से मुझे लगता है 1 साथी और लाएंगे, उसके बाद उसकी घोषणा करेंगे ना। चलिए, बहुत अच्छा, आज वाकई में मजा आने वाला है। आप सबके पास पर्याप्त मौका रहेगा अपनी बातों को रखने का, कुछ सवाल पूछने का 10-15 मिनट में आपको दूंगा, 20 से 25 मिनट में अपनी बातों को रखूंगा, है ना। उनमें से जो आप ले सकते हैं आप लीजिएगा, फिर आपके पास पूरा मौका रहेगा। आज उन साथियों से मिलेंगे जो साथी पिछले 1 हफ्ते के अंदर 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल को ब्रेक किए हैं, जिनकी शुरुआत ही 4 लेवल से हुई है, और लास्ट में हम अपने थाईलैंड अचीवर से भी मिलेंगे, है ना। तो बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक और कुछ बेहतरीन आज लेके जाइएगा, है ना। 2-3 चीजें मैं हमेशा कहता हूँ, है ना, और अपनी मीटिंग में 2-3 बार बताया। आज मुझे लगता है कि लाइव सबके सामने हम बातचीत करना चाहिए। पहली चीज, हमें कंफर्ट जोन से निकलना होगा। फास्ट ग्रोथ करना है तो हम लोग कंफर्टेबल हो गए, है ना। हम सोच रहे हैं चलो होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो देखा जाएगा, वैसे भी दाल रोटी चल ही रही है, कौन सी मेरी जिंदगी रुकी हुई है ना। दूसरी चीज, थोड़ा सा फास्ट करना होगा, और तीसरी चीज फोकस करना होगा, है ना। कैसे? आलस को त्यागना होगा। मैं
अब मेढक का एग्जाम्पल कई बार देता हूँ ना, 3-4 मिनट में ये बात खत्म करूंगा, फिर स्लाइड के ऊपर आऊंगा और फिर वहां बातचीत करेंगे। मेढक कहा होता ना, कई बार आपने वीडियो में देखा होगा कि मेढक को अगर उबलते हुए पानी में डाल दो तो वो कूद के भाग जाता है ना, भाग जाएगा कूद के। लेकिन उसी मेढक को अगर ठंडे पानी में डालो और उस पानी को नीचे से गर्म करना स्टार्ट करो, उसको धीरे धीरे उबालो, है ना, तो मेढक क्या करेगा, भागेगा नहीं, वो उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेगा कि चलो ठीक है अभी नॉर्मल पानी है, थोड़ा सा गर्म हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करेगा, धीरे धीरे उसको उबालते रहो, और गर्म होगा उसको और एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, और गर्म होगा और एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। जब पानी उबलने लग जाएगा ना, तब वो निकल के भागने की कोशिश करेगा। तब तक क्या होगा, उसकी भागने की शक्ति खत्म हो जाएगी, है ना। यानी उस पानी में खुद को कंफर्टेबल करने की वो कोशिश कर रहा था और लास्ट एक टाइम ऐसा आया कि उसकी उसी कंफर्टेबल करने की आदत ने उसकी शक्ति सारी खत्म कर दी और वो निकल नहीं पाया और लास्ट में उसमें उबल के मर गया। इसी तरीके से हमारे में से कुछ लोग हैं, है ना, ये समझ लीजिए कि हम ही हैं जो अपने आप को कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि चलो हो जाएगा, ठीक है, अभी तो टाइम बचा है, अभी तो टाइम बचा। अरे सर ने तो अभी टाइम 31 तारीख तक दे रखा है, अभी तो टाइम बचा है, और लास्ट में वो टाइम खत्म हो जाएगा, ना वो समय बचेगा, ना वो एनर्जी बचेगी हमारे पास। देखो पल पल घट रही है जिंदगी और हम सोचते हैं बड़े हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। समय और एनर्जी निकल रहा है मेरे दोस्त, फोकस करना होगा। तो हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, उस मेढक की तरह नहीं कि लास्ट में जब निकलने का टाइम आया ना तो शक्ति ही खत्म हो गई। तो ऐसा ना हो कि टारगेट सामने हो और हम जब करने की सोचें तो पता लगे यार हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है, वो बात करने की चीजें नहीं है, वो मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। तो कुल मिला के उस कंफर्टेबल मेढक के जैसे हमें नहीं बनना, जो करना है आज करना है और फास्ट करना है ना। एक चीज ये, दूसरी चीज मेढक से ही सीखते हैं ना। एक कहानी और आपने मेढक की सुनी हुई, एक मेढक कुएं में गिर जाता है, कई सारे मेढक, और निकलने की कोशिश करते हैं ना, और ऊपर से कुछ चिल्लाते हैं कि रहने दे, नहीं निकल पाएगा, बहुत गहरा कुआं है। और कूदते कूदते बहुत सारे इसमें अंदर गिर जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे ऐसा समझ लीजिए निकल नहीं पाते। लेकिन एक ऐसा होता है जो प्रयास करना छोड़ता ही नहीं है, कंटिन्यू प्रयास करता रहता है, उसके सारे पार्ट छिल जाते हैं ऐसा समझ लीजिए, लेकिन फिर भी कंटिन्यू करता रहता है। और बहुत सारे ऊपर से कहते हैं नहीं निकल पाएगा, शांति समझ, जब दुनिया मर रही है तू क्यों निकलने की कोशिश कर रहा है। और वो कोशिश करते 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 निकल जाता है ना। अब दुनिया सोचते है यार हम तो इसे मना कर रहे थे, ऊपर के लोग सोचते हैं हम तो इसे मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये कैसे निकल गया। लेकिन जब उस पर रिसर्च होता है कि इसने किसी की बात क्यों नहीं सुनी, है ना, तो पाया जाता है कि वो मेढक ही बहरा था, है ना, वो मेढक ही बहरा था क्योंकि वो सुन ही नहीं सकता था। इसी तरीके से हम में से कुछ लोग हैं, जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो दुनिया कहती है अरे रहने दे, 60 दिन का टारगेट 21 दिन में पूरा करेगा तू। अरे भाई किया जा सकता है ना। 6 साल का पैसा 6 महीने में कमाएगा तू, कमाया जा सकता है। तो आपको आसपास में बहुत सारे वो लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, है ना। लेकिन हमें उस मेंढक की तरफ बहरा होना पड़ेगा मार्केट के लिए। और जब बहरा होके अपने लक्ष्य पे फोकस करोगे, अपने लक्ष्य पे काम करोगे, तो बहुत सारी चीजें आप हासिल कर जाओगे बिना किंतु परंतु की, है ना। और तीसरी बात पे आते हैं, फोकस। पहला हमने क्या सीखा कि कंफर्ट जोन से बाहर आना है, जो करना है आज करना है, कल के भरोसे अपने काम को नहीं टालना। दूसरा, लोगों के लिए बहरा हो जाना है। लोग तो कहेंगे भाई तुझसे नहीं होगा, है ना, उससे कहो भाई तुझसे नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा, है ना। मुझसे किसी ने कहा था जब मैं मार्केट में आया था या इस इंडस्ट्री में आया था कि सिर्फ 10% लोग कामयाब होते हैं। मैं कई जगह 1% का भी रेशो है, वहां भी लोग अपनी कामयाबी निकालते हैं, तो हम 10% में कर ही तो सकते हैं। मैं खुद को उन 10% में मानता हूँ, 90% में मानू क्यों। तू नहीं कर सकता भाई, मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा और लगा हुआ हूँ आज आप लोगों के सामने ना। तीसरा, फोकस पे आते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ ना। अमरनाथ की यात्रा में, वैष्णो देवी की यात्रा में घोड़े होते हैं, खच्चर चलते हैं ना, लोग बैठ के जाते हैं, आप देखोगे, है ना। वैष्णो देवी में तो आजकल जाली लग गया चारों तरफ लोहे का। अमरनाथ में अभी भी पहाड़ी इलाका है, दोनों साइड खाई रहता है, और जब लोग जाते हैं ना तो डर लगता है। कई वीडियो में भी मजाकिया आता होगा, जब घोड़ा चलता कहता है भाई उतार दे मुझे, खाई में देख के डर लग रहा है ना, तो उनके आगे एक पट्टा लगा देते हैं। या ऐसा एग्जाम्पल लीजिए कि जो रोड पे घोड़े चलते हैं, है ना, उनके आगे भी एक पट्टा लगा रहता है ना। उसका कारण क्या रहता है कि वो सीधा फोकस रखे अपनी लक्ष्य पे, यानी उसको ऊपर जाना है तो अपने लक्ष्य पे फोकस रखे, वो इधर उधर ना देखे।
उस पट्टे का मकसद यही होता है। अगर वो बार बार खाई में देखेगा ना, तो उसके अंदर भी डर पैदा होगा, और जो बैठा है उसके अंदर तो बेचारे का रहता ही है ना। या मार्केट में जब चल रहा है तो दोनों साइड में ट्रैफिक रहती है, गाड़ी इतनी चलती है, जो बार बार इधर अगर नजर जाएगी ना तो घबरा जाएगा कि क्या हो रहा है, इतने सारी तेजी से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो फोकस नहीं कर पाएगा, है ना, घबरा के कभी इधर कभी उधर। हम में से भी कुछ साथियों का हाल यही है, हम इधर देखते हैं अरे उससे नहीं हो रहा तो मुझसे कैसे होगा, इधर देखते हैं अरे वो क्या कर रहा है, मतलब अपने काम पे फोकस ना करके हम अड़ोसी को देखने की कोशिश करते हैं, पड़ोसी को देखने की कोशिश करते हैं, अपने पे ध्यान नहीं देते। तो मकसद क्या है इस बात का कि हमें उसकी तरफ फोकस बनाना है, भाई यहाँ पट्टा लगा लेना, यहाँ पट्टा लगा लेना, इधर उधर क्या हो रहा है, मेरा अपलाइन क्या कर रहा है, मेरा डाउनलाइन क्या कर रहा है, मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, उसकी टीम में क्या हलचल हो रही है, क्या नहीं हो रही है, उसको कौन छोड़ के चला गया, उसके साथ कौन आया, इस पे फोकस ना करके ना सीधा सीधा अगर अपने काम पे हम लोग फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि एक बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, कोई आपके हाथ से छीन सकता है, आपकी किस्मत से नहीं छीन सकता। जो आपके हिस्से का होगा वो चल के भी आएगा। और बहुत सारे जो हमारे एक्सपीरियंस पर्सन हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है, वो इस चीज को अनुभव भी करते हैं ना, कि जो हमारे हिस्से का नहीं था आया और चला गया, और जो हमारे हिस्से का था वो कहीं से भी घूम के आया और आएगा। तो सीधा फोकस अपने काम पे सब कुछ किया जा सकता है ना। तो चलिए मैं अपनी बात को यहाँ पे समाप्त करता हूँ और चलता हूँ सीधा स्लाइड के ऊपर कि आप बातचीत करेंगे वहां कि किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं, है ना। और 7:50 तक मैं अपना बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। और कितने साथी हो गए हमारे साथ, 225 साथी हो चुके हैं हमारे साथ ना, और टाइम हो चुका है 7:23। चलिए बहुत अच्छा, 20 से 30 मिनट आपके पास है ना, और मैं अपनी बात वहां से खत्म करूंगा और फिर उन साथियों से मिलेंगे जिनकी अचीवमेंट हुई है। आप भी अपनी बात को रख सकते हैं, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं ना। दुनिया में सबसे कीमती समय है टाइम, क्योंकि एक बार ये जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। बाकी सब कुछ पैसा भी कमाया जा सकता है ना। तो अगर आप अपनी कीमती समय को निकाल के आ चुके हैं यहाँ पे, तो फोकस होके देखिए कि मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ। कुछ साथी आते हैं और इधर उधर हो जाते हैं, मोबाइल आके वो दिखाते हैं भाई कि मैं मीटिंग में आ गया हूँ अपने अपलाइन को, और उसके बाद फिर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, मेला में जैसे चलते हैं ना। तो किसी को हम धोखा नहीं दे रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं। आंखें बंद कर लेने से दुनिया में अंधेरा नहीं होगी। हम सीखेंगे, हम कमाएंगे, हम करेंगे तो अपने लिए करेंगे, किसी को दे थोड़ी रहे हम लोग, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आज आपने कुछ कमा लिया तो कह दिया कि भाई अपलाइन जी आपकी तरफ से कमाया है, आ जाओ ले जाओ, या पड़ोसी जी आपकी तरफ से, ऐसा नहीं है ना। अपने लिए करते हैं तो सीखना भी हमें खुद पर है। कहते हैं कि जन्नत हमें देखनी है तो मरना भी हमें ही पड़ेगा, है ना। चलिए आगे चलता हूँ, मैं सीधा आपको स्लाइड के ऊपर लेके चलता हूँ, बहुत ज्यादा देर ना करते हुए, और सीधा हम बातचीत करेंगे। आधा रात को बनाया था मैंने और आधा सुबह बनाया। क्लियर है दीपक सर? अरे माइक ऑन करके एक आधे साथी बता दीजिए स्लाइड आया है कि नहीं। जी चलिए, आ रही है राजन सर, आ रही है। जी जी धन्यवाद धन्यवाद। चलिए धन्यवाद, आप सभी का बने रहिए, इसीलिए मैं कहा ना फोकस, तभी बात बनेगी। देखो ये उगता हुआ सूरज इस चीज का प्रमाण है कि दुनिया में कितना भी अंधेरा हो, कितना भी मुश्किल हो, कभी सूरज अपने टाइम से वंचित नहीं हुआ, यानी कि समय से हुआ है, चाहे कितना भी हाहाकार हो। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोगों के जीवन में समस्याएं चलती हैं, अंधेरा है ना, लेकिन कहिए उसको कि भाई किसी भी अंधेरे की इतनी औकात नहीं कि सूरज को निकलने से रोक ले ना। तो हर बुरे दिन का एक अच्छा सवेरा आता है, और ये सूरज उस चीज का प्रमाण है, इसीलिए लेके आता हूँ ना। चलिए, एक अच्छी शुरुआत के लिए कोई भी दिन बुरा नहीं होता। लोग बिना मुहूर्त देखे पैदा होते हैं और बिना मुहूर्त देखे निकल लेते हैं, फिर भी पूरी जिंदगी मुहूर्त के चक्कर में पड़े रहते हैं कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, है ना। तो एक अच्छी शुरुआत के लिए ना कोई भी दिन बुरा नहीं होता। चलिए आज जानेंगे कि बेहतर थोड़ा सा करने के लिए क्या किया जा सकता है। अगर आप वी बूस्ट बिजनेस में हैं या मेटावेल बिजनेस में हैं, हम ऐसा समझ लेते हैं मेटावेल इंटायर इकोसिस्टम में अगर आप इस बिजनेस में हैं, तो इन कुछ लोगों से हमेशा दूर रहो, है ना, वरना आपकी कमाई, आपका आत्मविश्वास और आपका ग्रोथ, ये तीनों कमजोर कर देंगे लोग, है ना।
किन लोगों से, उसके ऊपर भी बातचीत करते हैं, है ना। अगर हम इस बिजनेस में हैं तो ये कुछ प्रकार के लोगों से हमें थोड़ी सी दूरी रखने की आवश्यकता है और अपने काम पे फोकस करने की आवश्यकता है ना। चलिए आगे लेके चलता हूँ आपको एक कदम, बातचीत करते हैं। पहला कैटेगरी, शिकायत करने वाले लोगों से, है ना। किनसे? शिकायत करने वाले लोगों से। इन्हें हर जगह समस्याएं दिखाई देती हैं, समाधान नहीं। अरे दुनिया बहुत बेकार है, लोग मानते ही नहीं है, उसका तो नहीं चल रहा, कॉइन का रेट गिर गया है, लाडो को ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत कर रहा है वो, हम तो लाडो को ही पैसा कमा के दे रहे हैं, हम थोड़ी कमा रहे हैं। इस तरीके के बहुत सारे शिकायत करने वाले लोग आएंगे आपके जीवन में, है ना। बहुत सारे इस तरीके के लोग आएंगे आपके जीवन में और कहेंगे, सिर्फ उनको शिकायत दिखाई देगी, उनको समाधान दिखाई नहीं देगा। तो हमें क्या करना है, ऐसे शिकायत करने वाले लोगों से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है और फोकस अपने काम पे रखना है ना। हर जगह जिनको समस्या दिखाई देती है ना, उनसे थोड़ी सी दूरी रखिए। क्या करना है ये तो सब बताते हैं, क्या नहीं करना ना, इसमें कुछ चीजें ऐसी भी है ना। चलिए एक कदम और आगे लेके चलता हूँ, दूसरा नंबर। जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, टाइम है ना हमारे पास, 28 हो चुका है ना, 20 मिनट का टाइम है, 20 मिनट में खत्म कर दूंगा मैं ना, चिंता ना। नेगेटिव सोच वाले लोगों से, है ना। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, किनसे हमें दूरी बनाए रखनी है, नेगेटिव सोच वाले लोगों से। ये आपकी एनर्जी से ज्यादा आपकी आत्मविश्वास को खत्म करते हैं ना। आप सोचिए, जिसको हर चीज में कमी निकालने की आदत है ना, जिसकी सोच ही नेगेटिव हो चुकी है, मतलब हर चीज, कहते हैं ना कि पहला जो चीजें बनता है ना, दिमाग में ही बनता है ना। पहला जो विचार बनता है, कहते हैं विचार से बनता है, व्यवहार से चलता है व्यापार, है ना। तो इस बिजनेस में कुछ ऐसा ही है, पहली चीजें विचार आती है, उसके बाद अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ता है ना। यहाँ आके मैंने बहुत कुछ सीखा, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को शांत रखना सीखा, है ना। लड़ाई झगड़े से दूर रहना सीखा, अच्छा बोलना सीखा, अच्छा पहनना सीखा, मुंह से अच्छी वाणी का इस्तेमाल करना सीखा। तो इसी तरीके से ना बहुत सारे खुद के अंदर बदलाव करना पड़ता है। जिनकी सोच ही नेगेटिव है पूरी तरीके से, जो कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते, उनके साथ रह के आप कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, है ना। वो सिर्फ आपकी एनर्जी को खत्म करेंगे और आपकी आत्मविश्वास को तोड़ेंगे, ऐसा समझ लीजिए। तो इसलिए सोच में पॉजिटिव रखिए, क्योंकि कोई भी बीज पहले कामयाबी का दिमाग में ही पनपता है, वास्तविकता में तो जब आता है जब धीरे धीरे आप उससे काम करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि कई बार कोई पूछता है ना कि ताजमहल कहाँ बना, तो लोग कहते हैं आगरा में, लेकिन नहीं, पहले ताजमहल दिमाग में बना। शाहजहां ने कुछ सोचा होगा ना कि मुझे इस तरीके का ऐसा कुछ बनाना चाहिए, है ना। उसके बाद वो कॉपी पे बना, यानी कि उसका नक्शा बनाया गया होगा, उसके बाद जाके आगरा में बना। तो इसी तरीके से कामयाबी का पहला बीज आपके दिमाग में ही बोए जाते हैं ना। अब जैसे सर ने टारगेट निकाला, तो हम में से किसी ने सोचा ना कि भाई इसको 21 दिन में पूरा करेंगे, हमारे में से किसी ने सोचा 21 दिन तो बहुत दूर है, हम इसे 7 दिन में पूरा करेंगे, इसे 10 दिन में पूरा करेंगे। और अभी भी बहुत सारे लोग इसके लिए फाइट कर रहे हैं। तो वो कहाँ बना, दिमाग में। उसके बाद वास्तविकता में जब हम उस पर काम करना स्टार्ट कर गए, है ना, तो फिर वो धीरे धीरे होने लग गया और आने लग गया हमारे सामने ना। इसी तरीके से नेगेटिव सोच वाले क्या, अरे 60 दिन का टाइम कम से कम 6 महीने के देना चाहिए, और 6 महीने सोचने के बाद भी लोग नहीं कर पाते, है ना। तो नेगेटिव सोच वाले लोगों से आपको थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है, हाँ, ताकि वो आपके आत्मविश्वास को तोड़ ना सके, आपकी टाइम और एनर्जी को ज्यादा खराब ना कर सके। चलिए एक कदम आगे लेके चलता हूँ। देखो इनमें से कुछ चीजें अगर आपको नोट करनी है तो आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना वो भी ले सकते हैं। आप लोग कहिएगा तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा दोबारा से, है ना। वरना हमारे पंकज सर तो डालते ही रिकॉर्ड करके, आप वहां भी देख सकते हैं। चलिए एक कदम आगे चलता हूँ ना, तीसरे नंबर पे आ गया ना, सब कुछ मुक्त चाहने वाले लोगों से, है ना। तीसरे नंबर में किनसे दूर रहना है, सब कुछ मुक्त चाहने वाले लोग से। ये सलाह देते हैं, एक्शन नहीं लेते, है ना। यानी दुनिया भर का ज्ञान है, कुछ लोगों को आप देखोगे ज्ञान बहुत है, दुनिया का है, सलाह देंगे आपको, है ना, लेकिन खुद उसको प्रैक्टिकल करके उन्होंने कभी नहीं देखा होगा। वो कहावत है कि बड़े बुजुर्गों से सलाह लीजिए, है ना। कई बार सुना होगा ना, आप किसी को प्लान देते हैं तो कहता है मैं अपने चाचा से पूछ के बताऊंगा, अपने अंकल से पूछ के बताऊंगा, अपने दादाजी से पूछ के बताऊंगा। इस तरीके के मतलब बहुत सारे बहाने लोग लेके आते हैं, क्योंकि अब तो प्लान देते थे, बहुत सारा प्रैक्टिकल हो गया, कितने सालों से हम लोग यही कर रहे हैं ना। तो
कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों से सलाह लीजिए, लेकिन मेरे दोस्त पूरी तरीके से क्या इस बात में सच्चाई है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि क्या मूर्ख लोग बुजुर्ग नहीं होते क्या? है ना? आप सलाह किससे ले रहे हैं ये भी तो देखिए। तो सब कुछ मुफ्त चाहने वाले लोगों से ना सलाह जो देते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, ऐसे लोगों से हमें थोड़ी सी दूरी बना के रखते हैं। खुद के ऊपर प्रैक्टिकल देखना है कि भाई जो चीज देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू है ना। इसी बिजनेस में कुछ साथी कामयाब हो रहे हैं और कुछ साथी कह रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन हम सलाह किससे लेके जाते हैं? है ना? जिसने जो कुछ कर ही नहीं रहा, जिसने कुछ किया ही नहीं। हमें सलाह किससे लेना चाहिए? जो वाकई में आगे बढ़ रहा है। फॉलो हम किसको करते हैं? जिससे कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन हमें फॉलो किसको करना चाहिए? देखना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं वो पांडे सर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पांडे सर की मेहनत को भी तो देखिए ना। अभी कुछ दिनों से जब मैं भी वो कर रहा हूँ ना, रात को 1:30 बजे तक कॉन्फ्रेंस कॉल चलती है, कई बार सो नहीं पाते हम लोग, है ना, फिर भी सुबह उठ के लगे रहते हैं। आजकल घर वाले भी कहते हैं कि काम पे जा नहीं रहा, जॉब छोड़ के बैठा है, एक कमरे में घुस जाता है, पता नहीं क्या करता है, दिन भर किससे बातें करता रहता है। लेकिन हमें पता है ना कि हम क्या कर रहे हैं। मेहनत तो रंग लाएगी, कोशिश तो करो। हम सामने वाले की कामयाबी देखते हैं, उसकी मेहनत को नहीं देखते, है ना। अगर उसकी मेहनत को अगर हम देखें ना और वैसा ही करना स्टार्ट कर दे तो बहुत सारी चीजें जीवन में आसान होती चली जाएगी। उसके देखो सिंपल फॉर्मूला क्या है ना, कामयाबी का सिंपल फॉर्मूला इस बिजनेस में ना, जो इस बिजनेस में ग्रो कर रहा है, कामयाब हो रहा है, उसकी दिनचर्या को देखो, क्या कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, कितने कॉल कर रहा है, कितनी मीटिंगें कर रहा है, उसकी तरह फॉलो करना स्टार्ट कर दो। हो सकता है कि 100% आप उसकी तरह ना कर पाओ, लेकिन 10% तो आएंगे। कुछ ना आने से अच्छा कुछ तो सही। सामने वाला अगर 10 लाख रुपए महीने कमा रहा है तो आप लाख तो कमा जाओगे, लाख नहीं तो 50,000 तो कमा जाओगे, 20,000 तो कमा जाओगे। उसकी तरफ फॉलो तो करो, 10-20% कुछ तो रिजल्ट आएगा। लेकिन हम देखते किसको है ना, जो कुछ कर ही ना रहा, जो मुफ्त में बैठा हुआ है, एकदम सांप की तरह गेरू मार के, मैं ऐसा समझ लेता हूँ ना। अब महीने में वही बेचारा कुछ नहीं कर रहा, 10 प्लान दिखा नहीं रहा, 10 ज्वाइनिंग निकाल नहीं रहा, 10 क्या मैं ये कहता हूँ 2 ज्वाइनिंग निकाल नहीं रहा, 10,000 कमा नहीं रहा, और हम उसको फॉलो करके बैठे हैं कि यार इसका नहीं हो रहा तो हमारा कैसे हो जाएगा। नहीं, हर आदमी की अपनी दिनचर्या है, अपनी मेहनत है ना। मैंने फिर वही बात आती है कि यार कोई आपके हाथ से छीन लेगा, आपकी किस्मत से नहीं। जो आपके हिस्से का लिखा है वो मिलेगा, क्योंकि होनी को कोई नहीं टाल सकता, उससे बदला नहीं जा सकता। आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, सीधी सी बात है ना। तो हमें फॉलो किसको करना है? जो ग्रो कर रहा है, जो कामयाब है। और हम फॉलो किसको करते हैं? जो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। तो तीसरी कैटेगरी में आता है जो सब कुछ मुफ्त चाहते हैं, सोचते हैं कि भाई जन्नत भी मैं ही देखूं और मरूं भी ना। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहना। सलाह, मैंने कहा ना, बुजुर्ग से सलाह लेने की, देखो जो कर रहा है ना उससे सलाह लो। फिर वही बात आती है कि बड़े बुजुर्ग से सलाह ले लो, लेकिन दूसरी बात निकल के आती है, क्या मूर्ख बड़े बुजुर्ग नहीं होते क्या? मूर्ख बुरे नहीं होते क्या? होते हैं ना। तो देखना है कि जिससे हम सलाह ले रहे हैं वो वाक्य में क्या है, अपने जीवन में उसने क्या हासिल किया है या क्या कर रहा है। अब बनना डॉक्टर है, सब्जी वाले से जाके पूछते हैं तो कहेगा कंपटीशन बहुत है, 5 साल तुझे एमबीबीएस करनी पड़ेगी, 10-20 साल पहले वैसे पढ़ाई करना पड़ेगा, कई लाख का खर्चा होगा, उसके बाद भी पता नहीं तो बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ, वो सलाह देगी, इससे अच्छा क्या करके सब्जी के रेडी खरीद ले, 10-20 हजार का माल लिया मंडी से, बेच 1,000-2,000 डेली कमाएगा, क्या करेगा डॉक्टर बन के। तो जिसकी जैसी सोच उसी हिसाब से आपको सलाह देगा ना। तो हम सलाह किससे ले रहे हैं ना, ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है ना। चलिए एक कदम और आगे लेके चलता हूँ आपको, चौथे नंबर पे आते हैं। चौथा कैटेगरी है हर समय डराने वाले लोगों से, है ना। किनसे दूर रहना है? हर समय आपको डराने वाले लोगों से। क्या कहते हैं? कंपटीशन बहुत है, मार्केट खराब है, कुछ नहीं होगा। डराने वाले बोले तो देखो, ये मैंने अपनी डरावनी शक्ल बना रखी है ना, ऐसे मैंने इसको एआई से कहा कि थोड़ी सी मुझे डरावनी शक्ल सा बना के दो कि मैं डरा हूँ, परेशान हूँ ना। तो इसमें बेचारे ने ये बना के दे दिया। तो एआई का जमाना है, तो आजकल बहुत सारी चीजें आसान हो गई। पहले तो कई घंटे लग जाते थे पीपीटी बनाने में, अब बोल देते हैं और ये बना के दे देता है ना। तो हर समय डराने वाले लोगों का मतलब क्या है कि ऐसे लोग जो कहते हैं यार किसके पास जाऊं मैं, मार्केट में कंपटीशन बहुत है, मैं जिसके पास जाता हूँ किसी ना किसी कंपनी में जुड़ा हुआ है, मैं अपना प्लान लेके जाता हूँ और वो अपना मुझे बताने लग जाता है, सुनता ही नहीं मेरी। चारों तरफ समस्या है, पैसा नहीं है,
अभी मार्केट में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो मैं कैसे अपना बिजनेस कर पाऊंगा, है ना। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग मिलेंगे। भाई मार्केट खराब नहीं है, हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। अब जिसके पास बताने जाओगे वो खाली थोड़ी बैठा है। आज जिसके पास हम जा रहे हैं, हर आदमी कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन आप उसको क्या बेहतर दे रहे हो, उससे बेहतर ये क्यों है। अपनी बातों को सही तरीके से वहां रखना पड़ेगा कि मार्केट में तो हजारों कंपनियां हैं और हजारों डेली स्टार्ट होती है और डेली निपट लेती है, यानी बंद हो जाती है, ऐसा समझ लो। लेकिन आप ही क्यों बेहतर है, आपका प्रोजेक्ट क्यों बेहतर है, किस तरीके से हम बेहतर काम कर पा रहे हैं, इसको लंबे समय तक चलने का क्या रीजन है, क्यों हम बेहतर हैं, ये सारी चीजें आपको बताना पड़ेगा ना उसको। क्यों हर आदमी कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है, लेकिन उसको बेहतर मिलेगा तभी आपके साथ आएगा। और इसी तरीके से लोग आते भी हैं। हम भी किसी न किसी कंपनी से निकल के आए थे, किसी न किसी टीम से निकल के आए थे। ऐसा थोड़ी होता है कि शुरुआत में हम घुसे और कामयाब हो गए, ऐसा किसी के साथ नहीं होता। आप भी कई चीजें पीछे कर चुके होंगे, है ना। मैं कहता हूँ, मैं इस इंडस्ट्री में 2014 की शुरुआत में आया ना, 14 से 22 तक, यानी कि 6 और 2 8 साल तक लगा रहा, मेहनत करता रहा ना, सीखा बहुत कुछ, जाना बहुत कुछ, लेकिन पैसा नहीं कमाया। लेकिन जब से मिस्टर लाडो के प्रोजेक्ट में आया 2022 से, उस टाइम से वाकई में लगा कि जेब में पैसा आ रहा है। और आप में से कई लोग ये मानते होंगे, है ना, कि चाहे मैं $10 ही कमाऊं, लेकिन वो जेब में दिखता है, यूज भी होता है उसका। उसके बाद से समझ में आने लग गई और धीरे धीरे आपके सामने हम लोग आगे बढ़ रहे कर रहे हैं ना। तो कंपटीशन तो है मार्केट में, लेकिन हमें उसके हिसाब से एडजस्ट करना होगा, डरना नहीं है। अब लोग कहते हैं मार्केट खराब है। मार्केट क्या, कैसे खराब है? लोग इन्वेस्टमेंट प्लान पे फोकस करते हैं। भाई तो इन्वेस्टमेंट प्लान, कॉइन वाले प्लान पे फोकस करते हैं, आरओई प्लान पे फोकस करते हैं। लोग चाहते हैं रखे रखे पैसा मिले, लेकिन आज तक इतिहास उठा के देखो, ऐसा कौन सा कंपनी मार्केट में चल रहा है जो रखे रखे पैसा देता हो और अभी तक चल रहा हो। कोई 3 महीने में निपट लेती है, कोई 6 महीने में निपट लेती है, कोई 1 साल में, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, है ना। 3 साल भी मैंने बहुत ज्यादा कह दिया। मैक्सिमम कंपनियां 0 से 3 महीने के अंदर निपट लेती हैं मार्केट से, यानी खत्म हो जाती है रखे रखे पैसा देने वाली। तो जाहिर सी बात है, रखे रखे अगर पैसा मिलता, कई साथी आपको कहेंगे ना, अरे 50,000 यहाँ डाल दो, 10,000 15,000 महीना मिलने लग जाएगा, 1 लाख यहाँ डाल दो, 40,000 महीना मिलने लग जाएगा। अभी पीछे एक वीडियो मैंने देखी थी, होम गार्ड की नौकरी थी, है ना, वेतन 18,000 थी, सिर्फ 800 पद से, और 22 लाख लोगों ने आवेदन कर रखा था, 22 लाख लोगों में। और उसमें से भी कुछ ऐसे चेहरे निकल के आए जो 4 लाख 5 लाख रुपए घूस देने के लिए तैयार थे कि भाई मुझे ये नौकरी चाहिए, मुझे लगवा दो, मैं 5 लाख रुपए आपको अलग से दे देता हूँ, 18,000 रुपए तनख्वाह के लिए। अभी डाकघर का निकला था फार्म, मेरे भी कई जानकार लोगों ने भरा था, 3 लाख रुपए देके तो उसकी नौकरी लगी। ऐसे सोचिए। और आपको लगता है 3 लाख रुपए देने के बाद भी 18-20,000 30,000 मिलता होगा ज्यादा से ज्यादा उसको? दिन भर काम करेगा, अपना समय देगा, जहां पोस्टिंग होगी वहां जाना पड़ेगा, चाहे वो कहीं का भी हो। हाँ, मेरे जिसने 3 लाख रुपए देके ज्वाइन किया, वो उधर एमपी में उसकी पोस्टिंग हुई है। तो सोच के देखिए कि 18-20,000 रुपए की नौकरी के लिए, जो कि दिन भर मेहनत करना पड़ेगा, जहां भेजेंगे जाना पड़ेगा, 4 लोगों की सुनना पड़ेगा, लोग 3-3 4-4 लाख रुपए घूस दे के ले रहे हैं, तैयार हैं। और आप सोचते हैं कि 50,000 लाख रुपए हम रख देंगे और 20-30,000 रुपए महीना बैठे बैठे आएगा। कहाँ से आएगा? प्रैक्टिकल सोचिए ना, नहीं होगा ना। तो मार्केट खराब नहीं है, हमारी सोच में कमी है। कंपनियां देर से आनी नहीं होती, कंपनियां बहुत तेज नहीं होती जो लोगों का पैसा लेके भाग जाती है। हम लोग देर से आने होते हैं। कारण क्या है? हम सोचते हैं महीने 2 महीने में मेरा तो निकल ही जाएगा, और फिर पैसा डालना स्टार्ट करते हैं, लोगों का भी डलवाना स्टार्ट करते हैं, और पता लगता है उस 2-3 महीने बाद वो कंपनी निकल गई। हमने सोचा था 3 महीने चलेगा, हम अपना पैसा निकाल लेंगे, लेकिन ये तो 30 दिन में ही भाग गई। तो हम देर से आने थे ना, डबल खर्च गए, है ना। ऐसा कहने वाले लोग कि कुछ नहीं होगा, है ना। मेहनत तो हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा। कॉइन देखो, डराने का मतलब क्या है? हर समय डराने वाले लोग मार्केट का एग्जांपल लेते हैं, और ये कॉइन का रेट गिरता जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक गिर जाए, है ना, हम क्यों करें? भाई साहब, कॉइन से तो कोई लेना देना है ही नहीं। आप तो मल्टीपल ऑप्शन दे रखे हैं मिस्टर लाडो ने आपको। जो हो गया उसको साइड करिए, उसको नहीं बदल सकते, है ना। ना आप बदल सकते हो, ना मैं बदल सकता हूँ, लेकिन जो सामने है उस पर फोकस करना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। जो हो गया
उसको नहीं बदला जा सकता, आने वाला समय सुधारा जा सकता है। तो कई लोग आपको डराएंगे कॉइन का रेट गिर गया है, भाई स्टेबल कॉइन पे काम करो ना। हम अभी जैसे काम कर रहे हैं, कॉइन का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा, हम सिंगल पर्सन को सिंगल कॉइन नहीं दिला रहे भाई। स्टेबल कॉइन यानी यूएसडीटी से ज्वाइनिंग करो, यूएसडीटी कमाओ, जो निकल के आता है साथ के साथ बना लो। अब कुछ कहेंगे निकल के तो नहीं आता, अरे निकल के आता है ना भाई, तुम साथ के साथ स्वैप कर लो, आपके पास ऑप्शन है ना, है ना। मार्केट बहुत खराब है, कंपटीशन बहुत है चारों तरफ, लोग सुनते नहीं, सुनाना पड़ेगा आपको, अपनी बातों को बेहतर रखना पड़ेगा सामने वाले से, है ना, तभी जाके बिकेगी। अब मोबाइल बनाने वाली एक ही कंपनी थोड़ी है, जिस सिम को हम चला रहे हैं एक ही कंपनी थोड़ी है, इंटरनेट यानी वाईफाई प्रोवाइड करवाने वाली एक ही कंपनी थोड़ी है, किराना का सामान बेचने वाली एक ही कंपनी थोड़ी है, 70 है ना, सबका चलता है। जो अपने आप को बेहतर दिखाता है और बेहतर करता है उसका चलता है। तो मार्केट में कंपटीशन नहीं है, हम खुद को कमजोर मान के बैठे हैं, इसीलिए हमारा नहीं चल रहा। खुद को मजबूत बनाइए, आप सामने वाले से बेहतर होकर दिखाइए कि भाई हमारा बेहतर क्यों है। आप अपना काम कर रहे हो ठीक है, लेकिन हम बेहतर क्यों हैं। फैक्ट के साथ अपनी बातों को रखिए, लोग मिलेंगे, है ना। मार्केट में कंपटीशन है लेकिन लोग आपको मिलेंगे। अब मोबाइल बनाने वाले के एग्जांपल मैं दिया, जैसे सभी कंपनी को मोबाइल बिकता है, उसमें से सबकी अपनी अपनी पसंद है। इतनी बड़ी आबादी वाले हम देश में रह रहे हैं, लोग मिलेंगे जब अपनी बातों को बेहतर रखेंगे, है ना। कुछ नहीं होगा शब्द का इस्तेमाल करना बंद करना होगा, हमें सोचना होगा कि कैसे होगा। नहीं होगा ये शब्द को हटा दीजिए, कैसे होगा इस शब्द का इस्तेमाल करिए, है ना। तो समस्याएं बड़ी नहीं है, समाधान हमेशा बड़े होते हैं, और समस्याएं बड़ी तब लगती है जब हमें समाधान पता ना हो, तो उससे खोजिए और आगे बढ़िए, है ना। कितना समय है, 7:43 हो चुका है ना। चलिए एक कदम आगे लेके चलता हूँ आपको 5वें नंबर पे, है ना। सिर्फ आलोचना करने वाले लोगों से, जिन्हें आपकी मेहनत नहीं सिर्फ गलतियां दिखाई देती है ना, ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना है, जो आपके अंदर कमी निकालते रहते हैं। अरे ऐसे नहीं, सिर्फ आप मतलब कुछ लोग इस तरीके से होते हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा समझ लीजिए, जैसे कि पूरे शरीर में घाव होता है और मक्खी क्या करती है ना, पूरे शरीर को छोड़ के सिर्फ घाव पे जाके बैठे, ऐसे कुछ लोग भी जीवन में होंगे, है ना। आपके अंदर 100 अच्छाई हो फर्क नहीं पड़ता, एक गलती करके देखिए, लोगों की मानसिकता आपके सामने आ जाएगी, है ना। लोगों का मतलब है कि अपने परिवार से लेके अपने यार दोस्त से लेके आस पास समाज में, है ना। एक कहावत है ना कि आपने 100 अच्छा काम किया है उससे फर्क नहीं पड़ता, एक गलती वो 100 अच्छे काम को बुला देती है। तो इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं जिनको आपके अंदर सिर्फ गलतियां दिखाई देती हैं। लोग बड़ा कीचड़ देख लेते हैं, उसमें खिला हुआ कमल नहीं देख पाते। हाँ, बड़ा कीचड़ का ढेर देख लेते हैं, उसमें खिला हुआ कमल नहीं देख पाते। तो इसी तरीके से कुछ लोग हैं, जैसे मक्खी वाला एग्जांपल है ना कि पूरे शरीर बेहतर सुंदर शरीर को छोड़ के सिर्फ घाव दिखता है उसको, और वहीं पे जाके बैठे कि उसका फोकस ही वहीं है। तो इसी तरीके से हमारे जीवन में कुछ लोग हैं जो हमारी सिर्फ कमियां देखते हैं, लेकिन देखो कमियां हर इंसान के अंदर है। मैं कहता हूँ इस पृथ्वी पे ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कुछ ना कुछ कमी ना हो, लेकिन कुछ अच्छाई भी है ना। बैलेंस लेके अगर हम चलेंगे तो बातचीत बनेगी, है ना। हो सकता है कि कुछ गलत हो, लेकिन सामने वालों को उसके बारे में बता के समझा के रखा जा सकता है और करवाया जा सकता है ना। हर आदमी की सोच अलग है, हर इंसान अलग है, तो किस तरीके से हमें बैलेंस करके चलना है, किसको क्या मैनेज करके चलना है, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। हर आदमी में कमी निकालने की जगह उसकी कुछ अच्छाई भी देखिए। अब जैसे हम कहें मछली को कि तू पेड़ पे चढ़, है ना, और बंदर को कहे कि तू पानी के अंदर तैर, तो नहीं हो पाएगा ना। तो हर इंसान के अंदर जो अपनी काबिलियत है उसके हिसाब से उससे काम करवाइए, देखिए क्यों किसी की गलती निकालनी, है ना। तो मेहनत देखिए, गलतियां नहीं, है ना। इस तरीके से हो सकता है। देखो ये सारी जो बातें कर रहे हैं ना, हमारे अंदर भी बहुत सारी कमी है, उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे, है ना। जब मैंने ये बनाया और ये सारी चीजें देख रहा था, कोशिश कर रहा था, तो मैंने अपने आप में भी इस चीज को अनुभव कर रहा था कि यार हमारी कौन कौन सी गलती है, हम इनमें से क्या क्या गलती करते हैं, और किन लोगों के बीच में रहते हैं और किन लोगों के बीच में रहना चाहिए, है ना। या किन से थोड़ी दूरी बनाना चाहिए, किन से नजदीकियां बनानी चाहिए, किन से बेहतर करना चाहिए। तो इनमें से आप सारी चीजें सीख सकते हैं और समझ सकते हैं ना। चलो एक कदम आपको आगे लेके चलता हूँ 6ठे पे। हाँ, बिना मेहनत के सफलता चाहने वाले लोगों से आपको दूर रहना है। ये मोटिवेट करेंगे, मोटिवेशन तो चाहते हैं लेकिन डिसिप्लिन नहीं चाहते। मोटिवेशन क्या है कि आप छत पे जाके कूद सकते हो, लेकिन आप मरोगे नहीं, ये आप वहम है हमारा, है ना। तो सिर्फ
सफलता चाहते हैं बिना मेहनत के, ऐसे लोग, उनसे भी थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है ना। क्योंकि भाई बिना मेहनत की इस दुनिया में कुछ नहीं होता, हर काम में मेहनत है। आप उठा के देखो तो खाना भी बन जाता है ना, तो उसे मेहनत से उठा के खाना पड़ता है ना। अंदर जाता है तो पचता है, पचाने के लिए जो हमारे अंतर की मशीनें है ना, वो मेहनत करती है, फिर उसे निकालना पड़ता है, उसमें मेहनत होती है ना। तो दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। एक सांस अंदर लेते हैं तो दूसरे सांस को छोड़ना पड़ता है। फिर भी हम चाहते हैं कि अगर बैठे बैठे कुछ मिल जाए, तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। ऊपर भी कहता है कि तेरे हिस्से में मैंने तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन अपने हिस्से की मेहनत तुझे करनी होगी। हम सोचे कि हम बैठ जाएं और आके अपना सब कुछ फ्री में हमें मिल जाएगा, भाई मिलना कुछ नहीं है, सोच लीजिए, है ना, ऐसा समझ लीजिए। तो सफलता के लिए भाई मेहनत तो चाहिए, है ना। सिर्फ मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। कहते हैं किसी चीज को अगर कंटिन्यू करते रहें, प्रयास करते रहें, तो उस चीज में आप परफेक्ट हो जाते हैं, है ना। और किसी चीज को शिद्दत से चाह रहे हैं आप, और आपकी मकसद ही वही है, लक्ष्य वही है, तो टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मोटिवेशन नहीं, है ना। अब एग्जांपल देता हूँ, दशरथ मांझी की कहानी आपने सुनी होगी। 22 किलोमीटर का पहाड़ जो कि लगभग 40 फीट ऊंचा था, उसने छेनी हथौड़ी से काट दिया, है ना। छेनी हथौड़ी से काट दिया। मोटिवेशन क्या था कि उसको मैं काट सकता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे यार 10 लेवल है बूस्ट का, क्या करें, 10 के 10 कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। मोटिवेशन क्या था, उसे काट सकता हूँ पहाड़ को, जो कि 22 किलोमीटर लंबा था और 40 फीट ऊंचा था। दशरथ मांझी का, कभी माउंट मैन के नाम से उसे जाना जाता है। अगर कोई नहीं जानता तो यूट्यूब पे दशरथ मांझी के बारे में सर्च कीजिएगा ना, बिहार का रहने वाला था। मोटिवेशन क्या था कि इस 22 किलोमीटर लंबे पहाड़ को मैं सिर्फ एक छेनी और एक हथौड़ी से काट सकता हूँ, लेकिन डिसिप्लिन क्या थी कि रोज एक ही पहाड़ तोड़ूंगा, है ना। यानी कि रोज छोटे छोटे पहाड़ में से एक एक पत्थर तोड़ूंगा, चाहे समय कितना ही लग जाए। और आप यकीन मानिए पूरे 25 साल लगे थे उस 22 किलोमीटर लंबे पहाड़ को काटने में, सिर्फ छेनी और हथौड़ी से। क्योंकि उस टाइम आधुनिक मशीनें नहीं थी, लोग कहते थे तुम पागल हो गए हो, ये चीजें नहीं होगा। फिर भी डिसिप्लिन के साथ लगा रहा, बोला एक ही पत्थर रोज तोड़ूंगा, कंटिन्यू तोड़ूंगा, और 25 साल लग गए। 22 किलोमीटर का पहाड़ और 40 फीट ऊंचा जो था, उसने काट के रास्ता बना दिया और इतिहास में अपने नाम को दर्ज कर दिया, है ना। तो जरूरी नहीं है कि आप बुलेट ट्रेन की रफ्तार से ही चलें, कछुए की रफ्तार से भी अगर आप चल रहे हैं ना, तो आप कामयाबी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 50 प्लान दिन में दिखाएं, लेकिन कंटिन्यू एक प्लान भी दिन में दिखाएंगे ना, तो आप कामयाबी ले सकते हैं। महीने में 30 प्लान, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप सही तरीके से 30 लोगों को प्लान दिखाएं और 30 लोग भी आपके साथ, 30 में से 3 लोग भी आपके साथ ना आए, है ना। जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में 100 कॉल करें। अगर आप 10 कॉल भी डेली डिसिप्लिन के साथ करते हैं, तो कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। पर कंटिन्यू प्रयास करना पड़ेगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कंटिन्यू मेहनत ही आपको कामयाबी दिलाती है, और उसके लिए आपको लगे रहना पड़ेगा और अपने काम पे फोकस रखना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आपको पहलवान बनना है तो आप 15 दिन तक तो अच्छे से घी मलाई खाइए, फल फ्रूट खाइए, जिम जाइए, और अगले 15 दिन कुछ मत कीजिए, सिर्फ सोते रहिए। लगता है आपको कभी आप पहलवान बन पाएंगे? नहीं। इसीलिए कंटिन्यू, कछुआ और खरगोश वाली कहानी है ना, कछुआ कंटिन्यू चलता है और खरगोश बीच बीच में रुक के आराम करता है, सोचता है चलो अभी तो टाइम है, और कंटिन्यू करते करते वो जीत जाता है ना। तो इसी तरीके से कंटिन्यू फोकस रखना पड़ेगा डिसिप्लिन के साथ, सिर्फ मोटिवेशन के साथ नहीं। कि मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए होती है, आज भरेंगे कल निकल जाएगी, लेकिन डिसिप्लिन, उस चीज को अगर रूटीन में हम बदलेंगे अपने काम को, तो धीरे धीरे करके दिखेगा। बहुत सारे ऐसे साथी आए जो कहते थे 6 महीने में जहाज खरीद लेंगे, आज वो मार्केट में ही दिखाई नहीं देते हैं, है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो लगे हुए हैं। देखो, वक्त बदलता है, अपने आप को दोहराता है, फिर वही बात आती है कि आपके हिस्से कोई नहीं लेगा। एक कहावत तो कहते हैं ना कि क्यों भरोसा करना गैरों पे जब चलना है अपने ही पैरों पे। तो हम अगर टिके हैं ना, तो लोग आएंगे जाएंगे। बहुत बार आपके जीवन में ऐसा भी आएगा कि समस्याएं जब आएंगी तो एक साथ सारी आएंगी। हमारे भी जीवन में आया, चल भी रहा था। कमाई नहीं होगी तो 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने कोई कमाई नहीं होगी, लेकिन अगर आप लगे रहे अच्छे नियत से, अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी से,
आपके अंदर ये भावना रही कि सिर्फ मैं ही नहीं करूंगा, लोगों को भी करवाऊंगा, जो हम पे विश्वास करके आ रहे हैं उनको भी कमा के दूंगा, है ना, उनके साथ मेहनत करूंगा, तो कुदरत आपकी मेहनत को देखेगा और कहते हैं कि कुदरत आपकी मेहनत का एक कतरा भी जाया नहीं जाने देता। आपकी मेहनत का रिजल्ट मिलेगा आपको, है ना। और धीरे धीरे सारी चीज होगी। जो 6 महीने में नहीं हुआ ना, या जो 6 साल में नहीं हुआ, अगले 6 महीने में हो सकता है, अगर हम फोकस होके काम कर ले तो। अरे समय ज्यादा निकल गया, चलिए जल्दी खत्म करते हैं ना। तो याद रखिए, गलत लोगों के साथ रह के सही जिंदगी नहीं बनाई जा सकती, है ना। हमें लगेगा कि यार कोई नहीं, इसको तो मैं पुराना जानता हूँ, हाँ ये मेरा दोस्त है, कोई बात नहीं, ये मर रहा है तो हम भी इसके साथ निपट लेते हैं, ये कुछ नहीं कर पा रहा है तो हम भी, मतलब 4 शराबी के बीच में रहिएगा ना तो अपने आप 5वां शराबी बन जाएंगे। क्योंकि उनकी दिनचर्या देखिएगा, उनकी हालत देखिएगा, कहेगा कोई नहीं, भाई के नाम पे ये एक ले लेना, दोस्त के नाम पे ले ले, रिश्तेदार के नाम पे ले ले, भगवान के नाम पे ले ले, ऐसे ऐसे करके आपकी भी आदत खराब करेंगे। तो 4 कामयाब लोगों के बीच में रहिएगा तो आपको 5वां कामयाब होने से भी कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि उनको देख के एक एग्जाम्पल देते हैं ना कि 5 मोटे लोगों के बीच में रहिए, छठा मोटा आप बन जाएंगे, लेकिन 5 फिट लोगों के बीच में रहिए जो अवेयरनेस रहते हैं अपनी चीज के लिए, है ना, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी बॉडी के लिए, आप उनके आलू की तरह निकल ही नहीं सकते कहीं से। क्योंकि आपको उनके साथ अवेयरनेस रहना पड़ेगा कि जैसा दिमाग देखता है वैसा रिएक्ट करता है, वैसे आप धीरे धीरे बनते चले जाते हैं ना। तो हमें क्या करना है, गलत लोगों के साथ रह के सही जिंदगी नहीं बनाई जा सकती, इसीलिए हमें सही से फोकस करना है। 2 ही चीज होता है, या तो जिसके साथ आप हो उसको अपने जैसा बना दो, है ना, यानी कि आप उसको कामयाब बनाना चाहते हो तो आप अपने जैसा बना दो या उसके जैसा बन जाओ। 2 ही चीज होता है, जिनके साथ हम रहते हैं या तो हम उसके जैसा बन जाएंगे, उससे अपने जैसा बना देंगे। अब देखना ये है कि लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं या हम लोगों का, यानी कि हम अपने कामयाब, देखो ऐसे कुछ लोग हैं हमारे जीवन में जिसको आप नहीं टाल सकते, नहीं हटा सकते, तो उसको अपने जैसा बनाने की कोशिश करो कि भाई मैं तो कामयाब होऊंगा, दुनिया जाए बाहर में तो मेरे जैसा बन जाए, उसके जैसा बनने की कोशिश नहीं करना हमने ना। नहीं तो कुछ दिन के लिए उसको साइड कर दो, है ना। मैं फिलहाल क्या करता हूँ, कमरा बंद कर लेता हूँ, एक कमरे में रह के मेहनत करता हूँ, मोबाइल से सारा काम है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। क्यों दुनियादारी की टेंशन लेने फालतू, जहाँ जरूरत होती है वहां जाते हैं। अब कल जैसे मैं गया 5 बजे निकला, गया 4 लोगों से मीटिंग करी, 3 आईडी उठा कर लाया, बोला 1 लेवल से लगा दूंगा, बोला भाई 1 लेवल से पीली जरूरत ही नहीं है, तो लगना है तो 2 लेवल से लगेगा, नहीं तो मैं आईडी नहीं लगाऊंगा तेरी। और आखिर 3 आईडी आई सीधा 2 लेवल की मेरे पास ना। तो इस तरीके से काम बनता है अगर आप मार्केट में निकलते हैं। तो चलिए, बहुत ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, खत्म करता हूँ कुछ एग्जाम्पल लेके, है ना, हमारे देश के हैं। रतन टाटा क्या कहते हैं, लोग आपके ऊपर जो पत्थर फेंकते हैं उन्हीं पत्थरों से अपना सफलता की इमारत बनाइए। सीख क्या है इसमें, आलोचना तो रुकने का कारण नहीं, आगे बढ़ने का ईंधन है, हम अपना ऐसा समझ लेते हैं ना। सफल लोग रुकते नहीं है, ये हर पत्थर को सीढ़ी बना लेते हैं। यानी कि जो लोग आपके बारे में बात करते हैं, ये कहते हैं नहीं हो पाएगा, ऐसा है वैसा है, फलाना है ढिमकाना है, तो वो आलोचना जब आपकी कर रहे हैं तो ये नहीं कि उनका बात सुन के आपको रुक जाना है, आपको उसे दूसरे वे में लेना है। आप कोई कहता है नहीं कर सकता तो आप उससे कहिए कि यार कह रहा नहीं कर सकता, अब इसी को तो करके दिखाऊंगा, ये साला कह कैसे रहा है कि नहीं कर सकता, अब मैं करके दिखाऊंगा ना। तो रतन टाटा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टाइम कम है, हम जल्दी चलूंगा। धीरू भाई अंबानी, है ना, क्या कहते हैं, बड़ा सोचो, तेज सोचो और आगे सोचो, है ना। यानी कि हमें अपनी सोच को थोड़ी सी बड़ी रखनी है, फास्ट रखना है कि तेज करना हमने, और आगे की सोचना है भविष्य में क्या हो सकता है। सीख क्या है, छोटी सोच वाले अवसर ढूंढते हैं और बड़ी सोच वाले अवसर बनाते हैं। यानी कि जिनके माइंडसेट कमजोर होते हैं ना, वो अवसर मतलब उसका इंतजार करते हैं कुछ हमारे जीवन में अच्छा हो जाए, है ना, कुछ अवसर मिल जाए, और बड़ी सोच वाले अवसर बनाते हैं, और हम सब बनाने वाले लोग हैं ना, ऐसा समझ लीजिए। तो सोची सोच नहीं, सोच को बड़ी रखनी है ना। मुकेश अंबानी की बात करते हैं, क्या कहते हैं, समस्याओं पे नहीं संभावनाओं पे ध्यान दीजिए। सीख क्या है, जहां लोग समस्याएं देखते हैं वहीं एक बिजनेसमैन यानी एक व्यापारी अवसर देखता है कि क्या हो सकता है। इस पे भी बहुत सारे एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, लेकिन समय कम है, मुझे उन साथियों को भी सुनना है जिनके लिए अभी हमारे सर आएंगे, है ना। नारायण मूर्ति कौन है, इन्फोसिस के मालिक है। क्या कहते हैं, पहले प्रदर्शन कीजिए, पहचान अपने आप मिल जाएगी। सीख क्या है, काम बोलता है मेरे दोस्त, आप नहीं बोलते, काम बोलता है, और अभी आप देखेंगे उसका, है ना। कम बोलिए, अपने काम पे फोकस रखिए और करके दिखाइए। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, बस एक चीज में आपको परफेक्ट बनना है और उसे कंटिन्यू डिसिप्लिन के साथ कहना है ना।
आज की मेहनत कल की पहचान बनेगी और उसकी सफलता पक्की है, हम ऐसा समझ लेते हैं। जैक मा क्या कहते हैं, आज कठिन है, यानी कि आज समस्याएं हैं, कल और कठिन होगा, कल और ज्यादा आपके जीवन में समस्याएं होगा, लेकिन उसके बाद जो सफलता मिलेगी ना, वो एक अद्भुत होगा। सीख क्या है, जो बिजनेस में टिक जाता है वही जीत जाता है। यानी कि आप एक जगह फोकस होके कंटिन्यू अपना काम और अपना प्रयास कर रहे हैं तो आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता, है ना। आज का संघर्ष कल की सफलता बनती है, बनती रहेगी। क्या करना है, संघर्ष करना है, धैर्य रखना है, मेहनत करना है और सफल हो जाना है, ठीक है। एक कदम आगे लेके चलता हूँ, लास्ट वाला स्लाइड है ये। इलॉन मस्क क्या कहते हैं, असफल होना गलत नहीं है, यानी कि अगर आप कोशिश कर रहे हो और नहीं रिजल्ट मिल रही तो उसमें कोई गलती नहीं, लेकिन कोशिश को छोड़ देना यानी कोशिश ना करना, ये सबसे बड़ी गलत है। इलोन मस्क की कहानी आप कभी पढ़ी है, कितने सारे बार फेल हुए हैं, कितने सारे करोड़ों का, अरबों का नुकसान हुआ है इस बंदे का, लेकिन फिर भी आज पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी है ना। इसकी 700 पुश्ते भी अगर पैदा हो जाए ना तो बैठ के खाएगी, तो इतना पैसा इसके पास कि खत्म नहीं होगा। अभी सीख क्या है, हर बड़ा व्यापार एक छोटी असफलताओं के बाद बनती है ना, यानी कि हर बड़ा बिजनेस छोटी मोटी नाकामयाबी के बाद बनती है। तो आप बड़ा तभी बनेंगे जब गलती होगी, उस गलती को सीखिएगा और दुगनी रफ्तार से उसे ठीक करने के लिए दौड़िएगा ना। तो चलिए यहाँ से मैं विदा लेता हूँ, समय थोड़ा सा मैंने ज्यादा ले लिया लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं सीधा अपने होस्ट के पास चलता हूँ, हमारे बीच में भी पांडे सर होंगे, है ना, तो सर को सुनेंगे और आप लोगों को भी मौका मिलेगा अपनी बात को रखने का और बोलने का, है ना, और हमारे आज के कुछ अचीवर से मिलेंगे। तो सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात यहीं तक थी और मैं सीधा चलता हूँ सर के पास। राम राम सर, स्वागत। थैंक यू सो मच सर। ये रहा शानदार सेशन आपका, और बहुत सारी आपने जो है कि प्रैक्टिकल बातें करी। उसमें एक चीज हमें बहुत अच्छी लगी, वैसे हर पॉइंट अपने आप में बहुत यूनिक था, बट ये था जो आप कोई शिकायतें करते हैं, जो आपको ये कह लीजिए कि पत्थर फेंकते हैं या आलोचना करते हैं, तो आलोचनाओं से सीख लेते हुए हमें अपनी कमियों को दूर करते हुए हम अपने अंदर सुधार करना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। यानी जो अपने पत्थर फेंकते हैं उनसे बच करके उन पत्थर को कलेक्ट करके हमें उससे कुछ क्रिएटिव बनाना है। तो इस तरीके से इस बिजनेस में बहुत सारे लोग अपने प्रति निगेटिव बातें रखते हैं और आलोचनाएं करते हैं, तो उस आलोचनाओं को हमें एनालिसिस करना है कि जरूर कुछ ना कुछ अपने अंदर कमी है, उस कमी को सुधारना है और सुधार करके अपने अंदर उसको इम्प्लीमेंट करते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आप मैं जो है कि ज्यादा समय आप लोगों को न लेते हुए डायरेक्ट टीम ईगल के फाउंडर मिस्टर एच डी पांडे सर को इन्वाइट करना चाहूंगा, क्योंकि सर का जो ये स्पीच होती है हम लोगों के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होती है। उनके एक एक शब्द हम लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनने होते हैं, क्योंकि उनका जो मैसेज होता है वो मैसेज हमको आपको जो है कि वो रास्ता क्लियर करता है, वो वे क्लियर करता है, जिसकी वजह से हम लोगों को सफर आसान होता है। तो हम आप लोगों के तालियों के साथ, आप लोगों के इमोजी के साथ, डिजिटल हैंड के साथ सर को इनवाइट करना चाहूंगा, ले चलना चाहूंगा आप सभी लोगों के साथ नई दिल्ली, और वहां से बुलवाएंगे, इनवाइट करेंगे टीम के फाउंडर मिस्टर एच डी पांडे सर। प्रणाम, वेलकम सर, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन एंड ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद राम नरेश चौहान सर। मेरी आवाज आ रही होगी उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को। सब वॉइस क्लियर है मेरी? जी सर, आ रही है, बिल्कुल क्लियर है सर। ओके ओके ओके, एक बार सबके हैंड डाउन कर दूं। चलिए ठीक है, सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। शानदार आपका मंच संचालन, जबरदस्त आज का सेशन रहा राजन सर का। प्रैक्टिकल सेशनों पे बात करते हैं राजन सर हमारे, तो दिल से धन्यवाद आप दोनों ग्रेट लीडर्स का कि आज का सुबह आपने जो है शानदार बनाया और काफी कुछ नए पॉइंट्स पे बात की। राजन सर ने मार्केट की जो स्थिति परिस्थितियां सब चीजों पे बातचीत करी, और उम्मीद करता हूं कि इनमें से जो प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है, जो चीजें आपको लग रही है, उसको ठीक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हर सेशन का मतलब अपने आप में एक सुधार करना है और अपडेट करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजन सर का। ग्राउंड लेवल के लीडर हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, और पिछले मैं 1.5 महीने से बात करूं तो लगातार उन्होंने नई टीमों पे काम किया है और एक शानदार रिजल्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि दुनिया एक टाइम के बाद आपके रिजल्ट पे बात करती है दोस्तों। और ये बात मैं पहले दिन से कर रहा हूं जब वी बूस्ट हमारे साथ आ रहा था, कि एक समय के बाद लोग आपसे ये पूछेंगे कि अगर प्रोजेक्ट को 1.5 महीना हो गया है, 2 महीना हो गया, तो आप कहाँ पे हैं? हम आपके साथ आए तो किस बिहाफ पे आए, क्या अचीवमेंट है आपकी, ये हर चीज मायने रखती है समय के साथ साथ, है ना। आपके बच्चों का एडमिशन अप्रैल में हुआ कोई बात नहीं, लेकिन अगले साल मार्च में रिजल्ट की बात होगी।
अगले साल मार्च में ये नहीं हो गया कि पूरे साल तुम कहाँ सोए थे, तुमने क्या किया था, तुम रिश्तेदारी में गए थे, शादियों में गए थे, इससे किसी को कोई नहीं लेने देना। आपकी परसेंटेज क्या है ये मार्च में चाहिए लोगों को, उसी पे बात करते हैं लोग। तो यहाँ पे बिजनेस के अंदर भी यही है दोस्तों कि एक टाइम फ्रेम के बाद लोग आपकी ग्रोथ को देखना चाहते हैं, आपकी अचीवमेंट को देखना चाहते हैं, और वही ग्रोथ, वही अचीवमेंट, वही एक्टिविटी नए साथियों को आपके बिजनेस में आपके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करती है और उनको एक नए डिसीजन लेने में मदद करती है। तो जो साथी स्लो मोशन पे चल रहे हैं, आराम पे चल रहे हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि दुनिया अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है, आप चले या ना चले। अगर आप रुके रहेंगे तो सेम टाइम पे दूसरे लोग तैयारियां कर रहे हैं। जब आप मीटिंग में नहीं आते हैं तो दूसरे लोग मीटिंग में आके सीख रहे होते हैं। जब आप आराम कर रहे होते हैं तो दूसरे लोग प्लान कर रहे होते हैं। जब आप सोच रहे होते हैं कि मैं किसको कॉल करूं, जिन लोगों को आप कॉल करने वाले थे उन लोगों को दूसरे लोग कॉल कर रहे होते हैं, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में लोग चलते रहेंगे। आप कॉल नहीं करेंगे, दूसरे साथी कॉल करेंगे, दूसरे कॉल करेंगे, तो जिनको आप सोच रहे थे अपने बिजनेस में लाने के लिए, बिजनेस भी वही होगा, लोग भी वही होंगे, लेकिन आपके साथ ना होकर किसी और के साथ हो जाएंगे। इसलिए प्लानिंग कीजिए, अपडेट रहिए, लोगों से मिलिए, और आपके दिल के अंदर जो छोटी छोटी टेंशन है उसको खत्म कीजिए, अचीवमेंट लीजिए और आगे बढ़िए। तो बहुत बहुत धन्यवाद अगेन राजन सर आपका। काफी सारे साथी लाइव बैठे हुए हैं हमारे साथ। चलिए, और जो साथी भी कंफर्टेबल है बिल्कुल लाइव बैठ सकते हैं, क्योंकि लाइव के लिए कोई कंडीशन नहीं है आपके लिए, सिर्फ कपड़े ठीक होने चाहिए, बैकग्राउंड ठीक होना चाहिए। बाकी आपने सेविंग नहीं भी किया तो भी चलेगा, आप नहाए नहीं है तो भी चलेगा, आप अभी अभी उठे तो भी चलेगा, लेकिन सिर्फ आपका ड्रेस और आपका बैकग्राउंड सही होना चाहिए। इतनी कंडीशन है मेरे लाइव के लिए, ठीक। और अच्छा लगता है कि आप लाइव आते हैं इतने सारे साथी, बिल्कुल खूबसूरत चेहरे, ठीक है। और इससे ये भी पता चल रहा है कि मैं कम से कम इस बात से सेटिस्फाइड हूँ, मेरे सिर पे बहुत बाल है भी, मैं जितने चेहरे देख रहा हूँ इनमें बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके सिर पे आधे बाल रह गए हैं। तो अच्छा ही क्या है वो देखो, मेरे बाल उड़ गए मुझे पता है, लेकिन फिर भी इतने तो है भी, बाकी लोग जितने मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं उनसे ज्यादा है कई सारे साथियों से। नाराज मत हो ना, मैं आपको वैसे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जैसे राजन सर ने कहा था कि दुनिया में अच्छा क्या देख सकते हैं उसको देखने की आप कोशिश करें, और जिधर आप ध्यान दोगे वही चीजें जाएंगी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, हमारे काफी सारे सीनियर सिटीजन हैं और समय के साथ ये तो होना ही है कि चीजों में बदलाव होता रहेगा। तो आज हम कुछ उन साथियों से मिलेंगे जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छे रफ्तार के साथ काम किया है और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वो पड़ोसी क्या कर रहा है उस पर ध्यान नहीं है, दूसरी टीम क्या कर रही है उस पर ध्यान है, उनका सीधा फोकस है मुझे अपने टूर को क्वालिफाई करना है, मुझे अपने लेवल्स पे काम करना है, मुझे नई टीमों पे काम करना है और आगे बढ़ना है। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर मैसेज, 2026 में हमें एक बड़ी अचीवमेंट की तरफ जाना है। वक्त कम है, धीरे धीरे मैं फिर कह रहा हूँ 2026 आपके बंद मुट्ठी में रेत की तरह खत्म होते जा रहा है, हो रहा है ना धीरे धीरे करके। और आप देखो 6.5 महीने लगभग होने वाले हैं इस साल के, तो आप देखो कि हमने 2026 में इस इंडस्ट्री में किया क्या है। आप बाकी जगह क्या कर रहे हैं कोई मतलब नहीं, वो आप कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जहां आप अपना समय सुबह शाम देते हैं, यहाँ आपकी ग्रोथ क्या है ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाता है, ठीक। तो इसलिए जो है समय के साथ ग्रोथ होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो फटाफट से उन साथियों से मिलेंगे जिन्होंने अभी रिसेंटली विद इन अ वीक, इस हफ्ते में अपना 4th टियर किया। ऐसे कौन कौन साथी मीटिंग में बैठे हुए हैं 4th टियर, वी बूस्ट के अंदर 4th टियर किया है मीटिंग में, ऐसे कौन कौन से साथी हमारे साथ अवेलेबल है उनसे थोड़ा सा हम रूबरू होंगे। ओके, अनिल रावत सर हमारे साथ आ गए हैं, ओके, बप्पा दित्या मन्ना सर आ गए हैं, और 4th वाला कौन है हमारे साथ, और भी होंगे मेरे लिस्ट के हिसाब से, मानस माझी सर, लक्ष्मीकांत जी, तन्मय पात्रा सर, दीपक भौमिक सर, लक्ष्मीकांत सर, सारे आ गए। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा, काफी अच्छा लग रहा है सभी साथियों को देख के। तो सबसे पहले चलते हैं मुंबई से लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सबको लक्ष्मी चाहिए। तो चलते हैं लक्ष्मीकांत जी के पास, है ना। लक्ष्मी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, डॉलर चाहिए सबको, वीजीएफ चाहिए सबको, अच्छे वीजीएफ, ठीक। तो लक्ष्मीकांत सर के पास चलते हैं। सर ने 4th टियर किया है रिसेंटली, और शुरुआत कब की थी वो भी बताएंगे सर, और आगे की प्लानिंग, थाईलैंड टूर कब क्वालिफाई कर रहे हैं उस पर भी थोड़ा सा हम बातचीत करते रहेंगे। बाकी साथियों से भी मिलते हैं, फिर इसके हायर लेवल पे मिलेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं मुंबई से हमारे साथ हैं सभी के डिजिटल हैंडरेज के साथ लक्ष्मीकांत सर के पास मैं चलता हूं और वेलकम करना चाहता हूं। 4th टियर का मतलब है $1000, $1000 का 4th टियर होता है दोस्तों, और 1000 भी नहीं होता है, $1100 का होता है। जब आप मैनुअल करते हैं तो $1100 लगते हैं, क्योंकि आपका 10% सब्सक्रिप्शन चार्ज भी होता है आपके BGB की माइनिंग के लिए। लक्ष्मीकांत सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन है डायरेक्टली, प्लीज वेलकम। और कैसे आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं और आगे का क्या रोड मैप आप लेके चल रहे हैं, एक शानदार मैसेज मैं चाहूंगा उन लोगों के लिए जो अभी थोड़ा रुके हुए हैं। जी लक्ष्मीकांत सर, प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। हेलो जी सर, आपका वॉइस क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर आपका वॉइस।
जूम प्लान में बैठे सभी साथी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम लक्ष्मीकांत खाटुआ, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। मेरा अपलाइन है सत्यदेव सर और संदीप सर और राजेंद्र सर और रविंद्र सर। सुपर अपलाइन है रविंद्र राय सर। और मैंने 2 स्लॉट से ज्वाइनिंग लिया था। अभी तीसरा स्लॉट भी किया है, अभी चौथा स्लॉट भी किया है। अभी आगे का प्लानिंग चालू है, लोगों से बातचीत चालू है। आइलैंड टूर के लिए भी कोशिश चालू है, ज्वाइनिंग के लिए भी बातचीत चल रहा है आदमी से। कब तक थाईलैंड टूर क्वालिफाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं सर? आज लोगों से तो बात चल रहा है, देखता हूँ। तो टाइम है अभी उसमें, तो उसका पहले हो जाना चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप मुंबई में हैं अभी? हाँ, मुंबई में हूँ। मुंबई में बारिश कम हुई नहीं हुई अभी कुछ? हाँ, अभी थोड़ा कम हुई है ना? हाँ सर। जी, मुंबई में काफी इस टाइम पे बारिश ने भी काफी अपना रौद्र रूप रखा हुआ है कि आप पूरा मुंबई बारिश में चारों तरफ डूब गया था। दुकान में भी पानी आ गया था जी। हमारा इधर नहीं है, नाला सुपरा उस साइड, उमरा साइड दुकान पे भी पानी आ गया था। ओके, चलिए ठीक है। तो आपका नेक्स्ट 5th लेवल कब तक हो रहा है सर? लक्ष्मीकांत हो जाएगा सर, जल्दी हो जाएगा। हाँ सर। 21 दिन के चैलेंज में चल रही है आपकी टीम, 21 डेज चैलेंज में है। हाँ सर, हो जाएगा। आपने स्टार्ट कब किया था बिजनेस? अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, अभी तो 1-1.5 महीने हुआ ना चालू होके। हाँ, तो आपने कब स्टार्ट किया था? 1.5 महीना तो बिजनेस को चालू हुए हो गया। 21 मई को स्टार्ट हुआ था, आपने कब स्टार्ट किया? नहीं, सेम डे कर लिया था, बाद में किया है? मेरा सवाल ये है। बाद में किया था। अच्छा, बाद में किया था आपने। ओके, चलिए ठीक है। डेट आपको एग्जैक्टली याद नहीं है, जिसको काम पे फोकस है उसको डेट पर याद नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। 31 अगस्त की डेट क्लियर है, लास्ट डेट है थाईलैंड टूर के लिए। ओके सर जी। ये मैं आपको रिमाइंड इसलिए करा रहा हूँ, वैसे तो आपकी टीम जो है पहले 21 डे के चैलेंज पे चल रही है, तो मुझे उम्मीद है कि आप उससे पहले अपने टारगेट्स पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको सर। बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्मीकांत सर मुंबई से, और लेट स्टार्ट किया है लेकिन उसके बावजूद 4th ईयर पे। 4th ईयर का मतलब है कि आपकी सेल्फ इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली $1550 की, वहां तक की प्लानिंग करी है सर ने। और ये इसलिए करी है क्योंकि वो थाईलैंड टूर पे काम कर रहे हैं। तो जो थाईलैंड टूर पे साथी काम कर रहे हैं, आपको अपनी रफ्तार थोड़ा सा तेज करनी होगी। फिर कह रहा हूँ, 11 दिन निकल चुके हैं। हमने 62 डेज का टारगेट लिया था, 11 डेज माइनस हो गए तो 51 डेज है ना। 51 डेज हमारे पास बच गए। तो हर दिन आपको आपके टारगेट के नजदीक भी ले जा रहा है, लेकिन आपको आपके टारगेट से दूर भी कर रहा है। दोनों चीजें हो रही है। जो काम कर रहा है वो अपने टारगेट के नजदीक पहुंच रहा है, और जो काम नहीं कर रहा है उसके लिए गैप कम होता जा रहा है ना। जैसे क्रिकेट में होता है ना, आखिरी बॉल पे अगर सही से मेंटेन कर लिया तो लास्ट में एवरेज कम रहेगी, नहीं तो एक बॉल माइनस होने का मतलब है आपकी एवरेज झटके से बढ़ती है कि भाई अब यहाँ पे जो है अगली बॉल पे इतने रन तुम्हें बनाने सो दैट आप अपने टारगेट तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पे भी यही चीज है दोस्तों, इसलिए अपनी प्लानिंग थोड़ा रफ्तार के साथ आगे बढ़िए। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारे साथ हैं दीपक भौमिक सर। दीपक भौमिक सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन है, प्लीज वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूरा ग्रीन और पीछे भी ग्रीन, पूरी मैचिंग करके बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरे कृष्णा। मेरा नाम दीपक भौमिक, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, और मेरा अपलाइन है संदीप कुमार जना सर, और सुपर अपलाइन रविंद्र कुमार राय सर और राजन सर है। तो मैं भी 4th ईयर से ज्वाइन नहीं किया है, मैं पहले 2 ईयर से ज्वाइन किया है, उसके बाद तीसरा किया, उसके बाद चौथा किया। मैं भी अगले महीने का 10 तारीख को ही किया था शुरुआत। तो बिजनेस बहुत ही जबरदस्त है, जिसका जैसा सोच रहेगा वो ऐसा कर पाएगा। और मैं इधर से जो मीटिंग जो लेता हूँ, मीटिंग में बहुत कुछ मेरे को अच्छा लगता है। जो जितना कुछ सीखा रहता है वो एक बार मीटिंग सुनेंगे तो किसी का भी दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा, जो क्या करना चाहिए इधर, ऐसा कैसे बना जा सकता है। और आपका सुनता हूँ तो बहुत और मोटिवेशन होता हूँ, जो बहुत अच्छा लगता है। जो आपका जिस दिन सुनता हूँ उसका उस दिन तो ही नहीं पाता हूँ, जो कैसे आप क्या करते हो, आपका बातें बहुत अच्छा लगता है। और फिर तो हमारा क्या, वो राजेंद्र सर और रविंद्र सर हम लोग को मीटिंग लेते हैं, रोज का मीटिंग हमारा चलता है, तो उधर से बहुत कुछ मिलता है हम लोग को, इसीलिए हम लोग काम कर पाते हैं। जो हमको 21 दिन में काम करना है, इधर कैसे करना है, तो ऐसे ही हम लोग सिस्टम में चल रहे हैं। जो
ये सिस्टम से हमको बहुत चीज मिलेगा और थाईलैंड आखिरी बार भी होना है इधर से। तो हमारा अपलाइन भी संदीप सर है, बहुत ही अच्छा है, वो बहुत हमारा काम कर देता है, वो अच्छा लगता है सर को। अपलाइन जैसा अच्छा रहेगा ना तो हम अच्छा काम कर पाएंगे सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थाईलैंड टूर कब तक क्वालिफाई हो रहा है आपका दीपक भौमिक सर? सर हमको तो 21 तारीख तक हमारा अपलाइन ने बोला है करने का, तो हम लोग भी वही काम कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सके कर लेंगे सर। और हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा, 21 जुलाई तक थाईलैंड टूर क्वालिफाई कर रहे हैं? जी सर। क्या बात है। 21 डेज के चैलेंज में चल रहे हैं, बहुत सारे साथी 21 डेज के चैलेंज में चल रहे हैं। ये मैं एक्चुअली आप लोगों के साथ क्यों मिला रहा हूँ, सो दैट बहुत सारे साथी ये सोच रहे होंगे अभी तो 31 अगस्त बहुत दूर है, और वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं कि मैंने थाईलैंड जाना है, मैं 31 अगस्त तक क्वालिफाई कर लूंगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे यहाँ पे माताएं बहनों, आप ही थाईलैंड जाने के अधिकारी हैं क्या? आपके साथ जो जुड़े उनका अधिकार नहीं है थाईलैंड जाना? तो अगर आप टाइम से पूरा करोगे तभी तो किसी को ले जाने की कोशिश करोगे ना। सिंपल सा सवाल है। आप थाईलैंड जा रहे हैं, अच्छी बात है, पर आप आखिरी दिन टारगेट क्वालिफाई करेंगे तो जिन्होंने आपके साथ स्टार्टअप लिया है वो कब टारगेट क्वालिफाई करेंगे? ठीक है, तो पूरी प्लानिंग को सेटअप कीजिए। अगर आप थाईलैंड जाने में प्लानिंग कर रहे हैं तो अपना टारगेट फिक्स कीजिए। जैसे 21 डेज के चैलेंज पे ये वाली टीम चल रही है, प्लानिंग कर रहे हैं, पहले अपने आप को अपडेट कीजिए कि आपको अपना टारगेट क्वालिफाई करना है, फिर आप अपनी टीम के टारगेट पे साथ साथ अपडेट कीजिए। अपडेट तो पहले भी चल रहा होगा, मान लिया आपकी टीम में कोई आज दूसरे पे, उसको तीसरे पे ले जाओगे तो उसका टारगेट भी उसके टारगेट के नजदीक पहुंच रहा है। लेकिन आप अपने आप को अपडेट पहले कर लोगे तो आप अपनी टीमों को समय पे, मैक्सिमम साथियों को आप थाईलैंड टूर क्वालिफाई करा सकते हैं। क्योंकि आप थाईलैंड जा रहे हैं ये अच्छी बात है, पर अकेले जा रहे हैं यहाँ क्वेश्चन मार्क खड़ा है। आपके साथ एक साथी कम से कम आपका होना चाहिए, तभी आपके बिजनेस में एक बड़ी ग्रोथ निकल के आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ तन्मय पात्रा सर, सुमन सर को ले लीजिए पहले एक बार। अच्छा, सुमन जाना सर भी है ना? सुमन जाना सर, इनको जाना है, मैं बता दूं, सुमन जाना सर कोलकाता से हैं और फूलों का इनका अच्छा बिजनेस है, और इसी हफ्ते सर ने हमारे साथ ज्वाइन किया। 2 लेवल से सर ने ज्वाइन किया था, 2 दिन मीटिंग, तीसरे दिन बोले मेरा प्रो लेवल करवाओ किसी भी, मैं करूंगा सर, तैयार भी थे, लेकिन हमने कहा कोई नहीं, पहले 4th ईयर करो, उसके बाद 2-4 दिन बाद आपका प्रो करवा देंगे जब आपकी कुछ टीम आ जाएंगी ना। और 27 साल के हमारे यंग बल्लेबाज हैं। जी सर, क्या बात है। सुमन जाना सर, और सुमन जाना सर को जाना भी है भाई, लेट हो रहे हैं जाना सर, तो प्लीज सबसे पहले हम जाना सर के पास ही चलते हैं। सुमन जाना सर, आपका अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, सीधा 4th टियर, उससे नीचे बात ही नहीं कर रहे हैं लीडर्स। प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मैडम को धन्यवाद। मेरा अपलाइन है संदीप सर, राजन सर, और सर सारे मोटिवेशन देख के मैं इतना, पहले भी मैं भी 2 ईयर से चालू किया एक्चुअली, अभी रिसेंटली मैं 4th ईयर किया एक्चुअली सर। अभी मेरा भी मतलब सपना है, जैसे थाईलैंड जाना है एक्चुअली, कोशिश करता हूँ जल्दी जाने के लिए कोशिश करता हूँ सर। बहुत बढ़िया। थाईलैंड टूर पे काम चल रहा है अभी आपका? हाँ जी सर। आपका पासपोर्ट रेडी है? हाँ सर, पासपोर्ट रेडी है सर। वेरी गुड। चलिए, ये भी साथ साथ ध्यान रखना है सभी साथियों ने कि आपके पासपोर्ट समय पे रेडी है। 2 टियर से शुरू किया था, 4 कर दिया, प्रो की तैयारी है सर की। रफ्तार के साथ, फिर मैं कहना चाह रहा हूँ, लोग रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई सुमन जाना सर आपको, और उम्मीद करता हूँ जल्द आप 5th टियर पे होंगे, और जल्द ही आपके साथ आपकी टीम के भी अचीवर्स होंगे। ठीक है सर? थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये जितने लोग अभी बोल रहे हैं ना, इनकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है ना, लेकिन बड़े अच्छे बोलते हुए नहीं लग रहे आपको? हिंदी थोड़ा अटक अटक के बोल रहे हैं, रुक रुक के बोल रहे हैं, क्योंकि बंगाल साइड की जो लैंग्वेज है थोड़ा सा एकदम हिंदी में एकदम कन्वर्जन करने में उनको टफ होता है। बट आप देख रहे हैं कितनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं फिर भी, ठीक है। बट मुद्दा यहाँ ये नहीं कि हिंदी स्लो बोल रहे हैं या अंग्रेजी स्लो बोल रहे हैं, मुद्दा ये है कि टारगेट के कितने करीब पहुंच रहे हैं लीडर, ये हमारा मेन मुद्दा है। ठीक, तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट हमारे साथ है मानस माझी सर, मीटिंग में है क्या? तन्मय पात्रा सर, मानस माझी सर। चलिए, तन्मय पात्रा सर, मानस माझी सर अगर अवेलेबल है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अच्छा, बप्पादित्य मन्ना सर भी है हमारे साथ ना। मन्ना सर अगर आप मीटिंग में है तो एक बार हैंड रेज करें। बप्पादित्य मन्ना सर, यस प्लीज वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सर ने भी कल या परसों में 4th टियर किया है आपका, बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? थोड़ा अपना परिचय जरूर दें, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। ओके। और अपना ज्वाइन हुआ है 21 जून को। 21 जून को आपने ज्वाइन किया? हाँ जी हाँ जी। ओके,
और बाकी हमारा अपलाइन है परेश सर, परेश जाना सर। हाँ, और बाकी मैं यही बोलना चाहूंगा कि अभी दोनों जो है हमारा साथ और जुड़ने वाला है आज ही, मतलब पेमेंट तो हो चुका है, आज और जुड़ने वाला है। ये अपना बद्रीनाथ सर जी है और एक है श्यामल दा। अच्छा, श्यामल दोनों सर आज जुड़ने वाला है। हाँ, आज श्यामल कितने सर कितने है टीयर से उनकी स्टार्टिंग कर रहे हैं आप? आज 4 लेवल में। डायरेक्ट 4th टीयर से? नहीं, पहला एक्चुअली 3 लेवल में पहला ही बद्रीनाथ सर जोड़ा है। ओके, आज 4 लेवल में जाएंगे और बाकी श्यामल सर है, श्यामल सर भी आज 4 लेवल में जाएंगे। चलिए बहुत पहले बहुत और अपना भी 4 लेवल अभी रिजल्ट हुआ है। तो आज आपका 5th भी हो जाएगा इस हिसाब से? हाँ जी, हाँ जी। ओके 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 ओके, चलिए बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको एडवांस में। 4th टीयर पे आपके साथी आ रहे हैं श्यामल सर और बद्री सर, और आप 5th में आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत श्यामल सर के पास 3 ज्वाइनिंग है ऑलरेडी 4 लेवल की, और पेमेंट भी हो चुकी है उनकी। बस परसों 3 ज्वाइनिंग कि श्यामल सर हमारे बोले आज के आज मेरा थाईलैंड अचीव कराओ। उनका पैसा वहाँ विड्रॉल नहीं हो पाया, लेकिन कल हो जाएगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा और 1 दिन में अचीव कर जाएंगे वो। इसी हिसाब से बप्पा सर जा रहे हैं सीधा प्रो लेवल पे। हाँ 5 पाएंगे तो मतलब इसका मतलब यह है कि सर आज जो है 5th होते हुए सीधे प्रो पे आप पहुंच रहे हैं। और श्यामल सर और इनके पास लगभग 200 लोगों का ग्रुप है प्रीवियस उसमें टीम में, और सारे लोग थाईलैंड के लिए तैयार हैं और बिल्कुल कुछ दिन सारा। क्या बात है, चलिए बहुत बहुत बधाई सर आप लोगों को कि आप इतना रफ्तार के साथ काम कर रहे हैं। और इसमें राजन सर आपका पूरा एक मेहनत है, रविंद्र सर का, संदीप जाना सर का, आप सब लोगों की एक मेहनत है कि आप टीम को एक अच्छे स्तर पे मूव करा रहे हैं, उसके लिए आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बप्पा सर आपको एडवांस में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं 5th टीयर प्लस 6th टीयर के लिए। थैंक यू सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सर। कई सारे चेहरे आपको इस बार ऐसे दिख रहे होंगे बूस्ट के अंदर जो कहीं नहीं थे आज तक, आपको चेहरे आपने देखे ही नहीं होंगे, बट ये वी बूस्ट में आपके सामने सीधे उभर के आ रहे हैं। ठीक, इसलिए फिर मैं कहना चाहता हूं कि आप ये मत सोचें कि हम पहले मार्केट में आ गए हैं तो हम ही आगे चलते रहेंगे, बाद में आने वाला भी रेस जीतता है, इस बात को बिल्कुल प्रूफ किया जा रहा है और रेस जीतेंगे लोग। तो रफ्तार को खुद तेज कीजिए, ऐसा ना हो कि आप इंतजार करते रहें और लोग आगे निकल जाएं दोस्तों। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूं वन मोर ग्रेट लीडर हमारे भूतपूर्व सीएमडी सर, सीधा अनिल रावत सर के पास 4th टीयर में। अनिल रावत सर कहां पे गए हैं, दिख नहीं रहे मेरे को। यस, अनिल रावत सर आ गए। तो अनिल रावत सर भी 4th टीयर में पहुंचे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं 4th टीयर पे पहुंचने के लिए। आप भी थाईलैंड के लिए पूरी फाइट पे लगे हुए हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा सर। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, एमडी साहब बोला और आवाज ना आए, ऐसा हुआ? थैंक यू सर, थैंक यू। और सभी पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार। मैं अनिल रावत, जेसीटी ग्रुप रामनगर से। और सर अभी लगभग 3.5 साल इस सिस्टम में हो गए और ये विश्वास हो गया सर कि सिस्टम कहीं नहीं जाएगा, और जब तक लाडू सर हैं और जब तक पांडे सर हैं तो हम भी पूरे विश्वास के साथ इसमें काम कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ मैं, थोड़ा पर्सनल कार्यों की वजह से, लेकिन फिर भी जितना भी समय मिल रहा है। और अभी जो प्रो की बात, इसमें बूस्ट की बात करूं मैं तो सर श्याम सर के सानिध्य में, उनके सहयोग से 4th टीयर भी मेरा क्लियर हो गया और लगे हैं सर। आज भी 2-3 मीटिंग करेंगे और फील्ड में जाएंगे। आज भी थोड़ा मौसम भरे ही थोड़ा बारिश का हो रहा है, लेकिन फिर भी लगे हैं सर अपने, जितना जल्दी हो सके टारगेट पूरा करेंगे। मेरा टारगेट तो ये कि 31 जुलाई तक मैं हिट करूं थाईलैंड, और उसके बाद 1 महीना फिर अपनी टीम के साथ लगाऊं सर। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया बोलने का। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अनिल रावत सर का, एक्चुअली अनिल रावत सर इसलिए थोड़ा बिजी है, वो अपना नया बंगलो बना रहे, बंगलो। ठीक है, तो अनिल रावत सर का कहना है कि प्रो में तब जाऊंगा जब मेरा बंगलो कंप्लीट हो जाएगा, बंगलो में उसी दिन जाऊंगा, उसी दिन प्रो करूंगा। ठीक है, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं सर कि आपका बंगलो भी रेडी हो रहा है और आप प्रो की तरफ भी मूव कर रहे हैं। जल्दी जल्दी दोनों चीजें कंप्लीट हो और साथ में आपका थाईलैंड टूर भी क्वालिफाई हो, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। चैट बॉक्स लास्ट में खोलूंगा सबके लिए ताकि आप एक साथ बधाई संदेश सब लिख पाए, इसीलिए मैंने फिलहाल के लिए रोक रखा है। मुझे पता है सिर्फ हमारे को-होस्ट ही चैट बॉक्स यूज कर पा रहे हैं। तो अनिल रावत सर भी इस दौड़ में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो ये थे 4th टीयर के। और कोई 4th टीयर का लीडर है जिसने इस वीक में 4th टीयर किया हो, मीटिंग में हो, मेरे पास नाम ना हो,
कई बार क्या होता है कि आप कर लेते हैं अपने स्तर पे और हमारे पास तक इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। वैसे मैं सभी को कहना चाहूंगा कि अगर आपका 4th टियर होता है किसी का, तो मुझे फोटो या नाम भेज दीजिएगा, एक पोस्टर ऑफिशियली मैं भी टीम ईगल के ग्रुप में, मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे, मेरे फेसबुक, मेरे व्हाट्सएप, मेरे टेलीग्राम, सब जगह मैं अपडेट करूं, सो दैट कि आपका जो प्रमोशन है वो मेरे स्तर से भी प्रमोट हो और आपका बिजनेस और अच्छा ग्रो करे। ठीक, तो जरूर जो साथी 4th ईयर एंड अबव आते जा रहे हैं वो जरूर अपना फोटो वगैरह मुझे अपडेट करते रहें। तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हमारे सारे 4th टियर अचीवर्स को। अब चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे, चलते हैं 5th टियर पे। तो इस वीक में जो 5th टियर हुआ है, एक बार डिजिटल हैंडरेज चाहूंगा आप सभी के। और 5th टियर पे हमारे पहुंचे हैं दिग्गज लीडर, हैंडरेज नहीं हुए, ओके अब हैंडरेज हो रहे हैं हमारे दिग्गज लीडर मिस्टर श्याम रावत सर। तो श्याम रावत सर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, वेलकम है आपका। मैं 1 से 2 मिनट का आपका भी कीमती मैसेज चाहूंगा पूरी टीम के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर, आपको होस्ट है, प्लीज वेलकम। नमस्कार सर, धन्यवाद सभी को, गुड मॉर्निंग, और आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए दिल से धन्यवाद। और बिल्कुल सर तैयारी चल रही है वी बूस्ट के अंदर, अपना लगभग अपना ये जो थाईलैंड है इसको तो अचीव करना ही करना है एनी हाउ। दूसरा प्रो लेवल पे कम से कम 7 लोगों को, डायरेक्ट लोगों को लाने की मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ और उसके पीछे वर्किंग भी कर रहा हूँ और साइलेंट तरीके से काम हो रहा है ना। और ये जब हो जाए तो उसी दिन फिर दोबारा से मैं हैंड रेज करके फिर से मैं आपके सामने रूबरू हूँगा। और आप काम करते रहे दोस्तों, बी बूस्ट में अच्छा अमाउंट है, अच्छा इनकम है ना। जैसे कहते हैं ना कि पहले लेवल पर $2.5 है, तो छठे अगर प्रो में अगर आप जाते हो तो $250। अगर $250 की 1-2 एंट्री अभी हिट कर गई तो आपका एक बैकअप जो मंथली होता है वो आपको मिलना शुरू हो जाए, है ना। और आप लगातार मेहनत करते हैं लोगों पे तो आपको एक हैंडसम इनकम आपको देखने को मिलेगी, बट मिलेगी उसी को जो अपने मैक्सिमम डाइट पे फोकस करना शुरू कर दे, है ना। तो वहां पे हमें काम करना है। और थैंक यू सर, धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू, ओवर टू पानी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थाईलैंड कितने लोग तैयारी कर रहे हैं आपके टीम से? थाईलैंड सर लगभग 10-12 लोगों की तो तैयारी चल रही है, उनको तो ले जाए नहीं हाउ, तो जाएंगे है ना। 5th टियर भी करेंगे और अगर अचीव नहीं किया तो वो पैसा देके जाएंगे, लेकिन जाना तो इस समय मैंडेटरी है। थाईलैंड एक हमारे लिए एक नया जगह है, नया स्पेस है, और खास करके टीम ईगल का एक यादगार लम्हा बनेगा ये, क्योंकि डोमेस्टिक टूर तो हमने बहुत कर लिए, लेकिन टीम ईगल के साथ एक पहला एक्सपीरियंस होगा जब थाईलैंड हम जाएंगे। तो अपने आप में एक हमारा जो अब तक के 4 साल का कैरियर बना, उसमें एक विदेश टूर का एक अलग से अगर उसमें फोटो और हमारी मेमोरी बनेगी तो एक अवसम बनेगी। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सर। और बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा कि जिनको आप ये सोच रहे हैं कि हम पेड ले जाएंगे, मैं जरूर जाऊंगा सर, उनको आप टारगेट पे अभी से काम करें ताकि मैक्सिमम साथी टारगेट के साथ ही जाएं, क्योंकि जो कंडीशन मैंने पहले दिन क्राइटेरिया बना रखे हैं मैं उस पर बिल्कुल भी कट नहीं करना चाह रहा हूं, सिंगल कट नहीं लगाना चाह रहा हूं, कोई एक्सक्यूज लेके नहीं चलना चाह रहा हूं। मेरा मुद्दा क्लियर है, जो कंडीशन मैंने पहले दिन आपको मीटिंग के अंदर बताई थी दोस्तों, उसको आपने फॉलो करना है। आप टीएनएस में काम करें, आप बूस्ट में काम करें, क्राइटेरिया फुलफिल करें, पासपोर्ट अपडेट कर लें, और जो साथी क्वालिफाई करते जा रहे हैं $500 अपडेट करते चले जाएं उनके अपलाइन के माध्यम से, ताकि ये सारा मैटर आराम से क्लियर हो और आप रिलैक्स होके थाईलैंड की धरती का मजा लें, खूबसूरत धरती का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे अभी तक के 5th टियर तक के अचीवर। अब चलते हैं थाईलैंड अचीवर के पास। मैंने कल सुबह मेरा सेशन था, कल सुबह मैंने आपको फोटो दिखाई थी संदीप जाना सर की, आखिरी स्लाइड, सेकंड लास्ट स्लाइड में मैंने संदीप जाना सर की, और दूसरा मैंने ब्रॉन्ज सिल्वर मेडल वाला एक पोस्टर बनाया था जिसमें मैंने कहा था ये स्पेस खाली है, कौन है सिल्वर मेडल लेने वाला। तो सिल्वर मेडल लेने वाले भी हमारे बीच में लीडर्स आ चुके हैं दोस्तों। तो आप सभी के डिजिटल हैंडरेज के साथ मैं सीधा जाना चाहूंगा हमारे आज के जो थाईलैंड अचीवर्स हैं उनके पास जाना चाहूंगा। कितने साथी जो मिलना चाहते हैं थाईलैंड अचीवर से? वैसे तो खैर आपके पास ये पहले आ चुके हैं, पोस्टर्स आ चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे साथी देखते नहीं हैं तो उनको लाइव मिला देते हैं यहीं पे। चलिए बढ़िया, कैसे इन्होंने प्लानिंग किया, कैसे काम किया, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला मिशन क्या है ये बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो अभी भी रेस्ट मोड पे है, उन लोगों के लिए जो सोच रहे हैं अभी तो वक्त बहुत है, उन लोगों के लिए जो सोच रहे हैं कर लेंगे यार, हो ही जाएगा, उन लोगों के लिए जो ये सोच रहे हैं लास्ट में पांडे जी कहेंगे चलो यार कोई बात नहीं, नहीं कर पाए ना चलो कोई बात नहीं, वो उन सब लोगों के लिए मैसेज। मैं सीधा चलना चाहूंगा मुंबई, और मुंबई से हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर सत्यदेव बेरा सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
टीम ईगल के महामंच पे एंटायर टीम ईगल की तरफ से, मिस्टर लाडो सर की तरफ से, हमारे सभी साथियों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 10 दिन के अंदर आपने अपना थाईलैंड टूर क्वालिफाई किया। आपको होस्ट है, प्लीज वेलकम सर, सत्यदेव बेरा सर। गुड मॉर्निंग सर, हरे गुड कृष्णा। मॉर्निंग सर, हरे कृष्णा। थाईलैंड तो अचीव अपना सर लक्ष्य था सर। एक्चुअली मैं पहले बोल दूं, मैं सत्यदेव बेरा हूँ और मेरा अपलाइन है संदीप सर और ग्रेट अपलाइन है रविंद्र सर और राजन सर। सर आवाज आ रहा है बराबर? जी बिल्कुल, वॉइस क्लियर है। थाईलैंड टूर अचीवर की आवाज ना आए, आप तो थाईलैंड में जाके भी बात करोगे तो भी पहुंचेगी हमारे पास। बहुत 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 बढ़िया सर। ठीक है सर, हम लोग को तो सीखने को मिलते हैं रविंद्र सर से, डेली हमको मोटिवेट मिलते हैं और डेली हमको सीखने को भी मिलते हैं। अभी राजन सर आ गया तो और टीम को अपना ज्यादा मजबूत मिल गया। और सर हमको एक लक्ष्य था किया, हमको थाईलैंड अचीवर बनना ही है। हमको 11 तारीख तक हम डेट लिए थे, तो हम 10 तारीख को कर चुका हूँ आप लोगों का आशीर्वाद से। और हमको जो है वो अभी टीम का साथ काम करना है। टीम भी हमारा अचीव करके ही जाएगा, तो ये लक्ष्य है हमारा सर। अभी संदीप सर भी हमको बहुत सपोर्ट करते हैं, जो किधर क्या मीटिंग है वो भी चलते हैं साथ में, हम दोनों साथ में चलते हैं, जाके लोगों से मिलता हूँ, प्लान दिखाता हूँ। आगे और भी सर ऐसा ही काम होते रहेगा। टीम अपना है। अभी मुंबई में बारिश का कारण थोड़ा अपना काम नहीं ज्यादा हो पाया, अभी 1-2 दिन बारिश रुकी है सर। ओके, फिर भी आप लोगों ने इतने कम टाइम में अपने टारगेट्स क्वालिफाई किए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई सर। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सर। तो अब कितने लोग, आप जहां खड़े वहां से कितने लोगों को आप थाईलैंड क्वालिफाई करा रहे हैं सत्यदेव बेरा सर? मैं जहाँ पे हूँ सर, एक्चुअली हम बिजनेस करने के लिए है ना सर, हम एकदम पहला 2 लेवल में स्टार्ट किया था, उसके बाद हम बोला क्यों नहीं प्रो लेवल में जाए, हमको अच्छा इनकम लेना है तो थोड़ा मतलब 6 टियर में जाके ही हमको इनकम करना है। और अपना पीछे जो टीम है वो थोड़ा मजबूत टीम है, उसको लेके आएगा तो डायरेक्ट 4 टियर 5 टियर ऐसा मतलब हम चाहते हैं, जो थोड़ा आगे टियर में लेके जाना चाहिए उसको। तो इसके लिए सबके साथ ऐसा ही मीटिंग चल रहा है। बाकी 2-3 लेवल का तो सर अभी प्लान अभी करूंगी, पहले तो मेरा थाईलैंड के लिए लक्ष्य था सर। ओके, आप मेरा एक सवाल और है आपके साथ सर, आखिरी सवाल है। आप फुल टाइम बूस्ट कर रहे हैं या कुछ और भी करते हैं? नहीं सर, टाइम मिलता है तो बूस्ट ही कर दो, बाकी अपना तो कारखाना है मुंबई में। ओके, मेरा अंडर में 4-5 जन मतलब लेबर लोग है, कारागिर लोग है, वो मेरा काम करते हैं। मैं पार्ट टाइम ही करता हूँ। जैसा सुबह तो टाइम नहीं दे पाता हूँ, शाम को 6-7 बजे के बाद 1-2 घंटा टाइम देते हैं। फिर अपना आने जाने का रास्ता थोड़ा लंबा है, वो ट्रेन में जाने के लिए 1.5 घंटा लगता है, आने के लिए भी 1.5 घंटा लगता है, उधर से घर पे जाने के लिए आधा घंटा लगता है। क्या बात है सर। मुंबई में पिछले 1 हफ्ते से नॉन स्टॉप बारिश, उसके बावजूद आप 1.5 घंटा ऑफिस जाने में, 1.5 घंटा आने में, आधा घंटा, और उसके बाद आप पार्ट टाइम, मतलब आप बिजनेस को दे रहे हैं 2 से 3 घंटे मुश्किल से, कट टू कट अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 घंटा। यस सर, 2 से 3 घंटे में अगर काम करने के बाद थाईलैंड टूर अचीव किया जा सकता है, तो मेरा उन सब लोगों से सीधा एक मैसेज है कि जो फुल टाइम इस बिजनेस के नाम पे घर वालों को भी कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि मैं बिजनेसमैन हूं, आपके लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है दोस्तों। एक्सक्यूजेज पूरे खत्म है। मुंबई वाले सोच रहे हैं कि बारिश रुके तो हम काम करें, और कई लोग सोच रहे हैं कि बारिश आए तो मैं अपलाइन को बहाना बनाऊं, सर हमारे वहां आज बारिश आ गई, मैं जा नहीं पाया। कई लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं कि सर बारिश आए, मैं बोलूं 1-2 वीडियो बना के भेजू पांडे जी को, सर मैं करना चाहता हूं पर क्या करूं, बारिश बहुत है हमारे यहाँ पे, है ना। तो देखो, जिसको मकसद क्लियर है वो आगे बढ़ रहा है, तो कोई एक्सक्यूज लेके नहीं चलना है दोस्तों। जहां टारगेट क्लियर है वहां क्लियर है। चैट बॉक्स को ओपन कर दिया, सभी के लिए बधाई संदेश अब फटाफट आप लिख सकते हैं। तो सत्यदेव बेरा सर हमारे नंबर 2 पे है, और इस बार बंगाल बदल रहा है। इस बार बंगाल ने पूरा बदलाव किया है। मुंबई में रह के बंगाल के साथियों ने, मुझे लग रहा है जितने साथी हैं सत्यदेव बेरा सर, ये सब बंगाल की धरती से हैं। हाँ सर, मैक्सिमम बंगाल की धरती से हैं। हाँ, बंगाल जो है टोटली बंगाली है, ज्यादा सारे बंगाली हैं। तो बंगाल में मतलब पूरे बदलाव की जो लहर चली हुई है, राजनीति से लेके बिजनेस तक, ये बड़ा औसम है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुझे ऐसा लग रहा है संदीप जाना सर जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से एक हायर स्कोर के साथ,
और टॉप 10 में अपनी टीमों की शायद मैक्सिमम जगह बनाने में सफल रहने वाले हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सर, और ऐसे आप आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सर। आपका टूर क्वालिफाई हो गया, आप तो ऑलरेडी प्रो में हैं सर, ऑलरेडी प्रो में हैं। हम लोग पीछे बात नहीं कर पाते इस विषय में, तो ऑलरेडी सत्यदेव सर प्रो में भी हैं और थाईलैंड टूर भी क्वालिफाई कर चुके हैं और अपनी टीम को भी क्वालिफाई करा रहे हैं। मेन चीज ये है यहाँ से कि आप अपनी टीम को क्वालिफाई करा रहे हैं। देखो 62 डेज का टोटल टारगेट, पहले 10 दिन में अपना टारगेट कंप्लीट किया तो 52 डेज उनके पास थे आप अपनी टीम को डेवलप करने के लिए, टीम को थाईलैंड पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों अगर आप अपने टारगेट को शॉर्ट नहीं करेंगे, जल्दी अचीव नहीं करेंगे, वहां तक नहीं पहुंचेंगे, तो पीछे आपको दूसरों को ले जा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी वक्त है, समय बिल्कुल वेस्ट ना करें। आप जहां पे हैं, आज सैटरडे है, टारगेट लीजिए। इस हफ्ते में आपका कम से कम एक लेवल चेंज होना चाहिए। अगर आप तीसरे लेवल, चौथे लेवल तक हैं इस वीक में, यानी कि कल संडे तक आपका एक लेवल क्रॉस होना चाहिए। अगर आप एक लेवल इस वीक में क्रॉस करते हैं तो नेक्स्ट वीक में अगर आप फिर से एक टारगेट लेंगे कि मुझे एक लेवल चेंज करना है, और हर साथी आपकी टीम का सिर्फ एक लेवल मूव करता आगे, काम करके मैनुअली कैसे भी करके, तो आपकी टीम का जो ग्रोथ रेशियो होगा बहुत फास्ट हो जाएगा। समय बिल्कुल वेस्ट ना करें, समय रफ्तार के साथ चल रहा है, टाइम निकल रहा है, अचीवर्स आपके सामने आते चले जाएंगे, लिस्ट बनती चली जाएगी। क्योंकि थाईलैंड में मुझे 500 लोगों पे फोकस नहीं करना है, थाईलैंड पे मुझे क्रीम लेयर के लीडर्स पे फोकस करना है। तो अपने आप को क्रीम लेयर में लाने की कोशिश कीजिए, प्लानिंग कीजिए फास्ट। फिर मैं कहना चाह रहा हूं मंच से, लास्ट में इस बात को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाएगा कि सर नहीं हो पाया, मैं चलना चाहता हूँ, इस बात को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो अचीवर्स होंगे या जो टारगेट्स हमने पहले दिन दिए थे, उस बात को क्लियर मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, उसी बात को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। थाईलैंड टूर के लिए बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं चलने वाला है। तो अपने पासपोर्ट स्टैम्प से अपडेट कर लीजिए, साथ ही साथ अपने टारगेट्स पे भी से काम कीजिए। फिर जो भी लीडर्स हों सबके लिए सेम रूल्स यहाँ पे इस बार पॉलिसी काम करेगी दोस्तों। तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हमारे एंटायर लीडरशिप को, और बधाई हमारे रविंद्र रॉय सर को, संदीप जाना सर को जो टीम पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और विशेष बधाई हमारे राजन सर को जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जैसे राजन सर ने कहा, मैं अपने रूम में बैठ जाता हूँ, उसके बाद नॉन स्टॉप कॉल्स, रात को 12 बजे तो मुझे कॉल करते हैं, कई बार मैं सो जाता हूँ तो मुझे उठाते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉल कोई आएगी तो मुझे तो उठना पड़ता है, कॉल रिवर्ट देनी होती है, ठीक है। तो ये तब है कि जब टोटल सिस्टम पे फोकस है, ठीक है, कि सर डॉलर चाहिए, डॉलर शॉर्ट हो रहे हैं, अरेंज करवाओ। रात के 12 बजे भी डॉलरों की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, जिसका मकसद, विजन, मिशन बिल्कुल क्लियर है, वो काम पे लगा हुआ है दोस्तों। तो मैं चाहूंगा कि आपके भी मिशन विजन क्लियर होंगे। अगर आप मेरे बिजनेस में इस टाइम तक बैठे हैं, इसका मतलब आपका मिशन विजन तो क्लियर है। कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा जो धुंधला है उसको खत्म करिए। आज जो शानदार पॉइंट राजन सर ने बताए, उनमें से किस पॉइंट को आपको लगता है कि चेंज करना है, आपको करेक्शन करना है, उस पर करेक्शन कीजिए और अपने टारगेट्स पे आगे बढ़िए। 60 साथियों ने चैट बॉक्स में मैसेज इस्तेमाल किया है, बाकी इतने आलसी कि चैट बॉक्स में बधाई संदेश में नहीं लिख रहे हैं। ये नेचर है, वापस आएगा आपके पास, ये नेचर है, ब्रह्मांड वापस देता है चीजों को। कभी कभी पहाड़ों में जाइएगा, जोर से चिल्लाइएगा तो आवाज टकरा के वापस आती है आपके साथ, आती है ना, कई लोगों को ऐसा कभी फील किया होगा, कई लोगों ने। तो ये नेचर है, जैसा जैसा देते जाओगे वैसा वैसा वापस आता जाएगा। अभी भी इसलिए मैंने चैट बॉक्स खोल के रखा है, जिसने अभी तक टैप नहीं किया फटाफट टैप कीजिए, कांग्रेचुलेशन। एक बार टैप नहीं कर पा रहे हो, अगर मैं पूरा चैट बॉक्स खोलता तो आपको 7-8 बार टैप करना पड़ता। मैंने आपके काम को आसान किया कि एक ही बार में सबको आप बधाई संदेश दे पाए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देख रहा हूं मैं अभी तक, इस दौड़ में महिलाएं थोड़ा सा स्लो चल रही हैं इस बार, जबकि हमारे पास बहुत सारी लेडी सिंगम है इस टीम के अंदर, और महिलाओं ने अपना वर्चस्व बनाए रखा है टीम ईगल के अंदर 2022 से। तो मैं चाहूंगा कि महिलाएं इस बार पीछे ना रहे। हमारे पास नारी शक्तियां हैं, और जैसे कल फ्राइडे स्पेशल में मैं देख रहा था, बिल्कुल अच्छे स्तर पे काम कर रही है, लेकिन थाईलैंड टूर से कहीं ना कहीं अभी आप 1-2 कदम पीछे चल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप कहाँ कम है, नारी शक्ति कहाँ कम है, क्या बाकी जगह पे सही है और थाईलैंड टूर में आप पीछे हो सकते हैं? नहीं, पीछे नहीं होने। अपनी लिस्ट पे काम कीजिए, कहीं चैलेंज आ रहा है बताइए, आपकी टीम को अपडेट कीजिए, आपकी अपलाइनों से बातचीत कीजिए, क्लियर कीजिए मैटर को, मैसेज क्लियर कीजिए। और सबसे पहले जितने हमारे टॉप लेडी सिंगम्स हैं, मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना लेवल वहां तक पहुंचाइए, अपने आप को वहां तक पहुंचाइए। जब आप पहुंच जाएंगे तो पीछे पीछे आपका कारवां तो आपके साथ चलेगा, क्योंकि लीडर्स लीड बाय एग्जांपल। आप ही नहीं पहुंचेंगे, पीछे वाला कैसे पहुंचेगा? जैसे एक अभी राजन सर ने कहा था कि सुमन सर जो है सीधा प्रो की बात कर रहे हैं, लीडर्स प्रो तक भी जाना चाहता है। कई बार क्या होता है, बीच का लीडर बीच में रुका हुआ है,
नीचे वाला लीडर जाना चाहता है। ऐसा ना हो कि जोश में नीचे वाले लीडर ने आपसे पहले लेवल चेंज कर दिया, फिर आपको तकलीफ होगी। इसलिए कोई भी लीडर ब्रेक ना लगाए। एटलीस्ट 5th टियर तक आपको ब्रेक लगाना नहीं है, क्योंकि 5वें पे आप हैं, आपका लीडर 5 पे आएगा तो बाय डिफॉल्ट 6 पे चले जाएंगे। फिर वहां के बाद आगे आप रफ्तार के साथ फिर चलिए आगे। लेकिन यहां तक पूरे सभी साथियों को कहूंगा कि समय वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का जिन्होंने चैट बॉक्स लिखा, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी आज के अचीवर्स हैं उन सबको बधाई फिर से। और जो 4th पे हैं उनको मैं चाहूंगा कि वो अब अपने आगे की तैयारी करें, अपने टारगेट्स को अपडेट करते हुए आगे बढ़े। और समय ज्यादा हो गया, 8:36। शाम के सेशन में फिर से मिलेंगे आज के हमारे एक नए होस्ट, नए स्पीकर और आपके एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। उम्मीद करूंगा कि आज के दिन के इन अचीवरों को देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद और इनकी प्रॉब्लम सुनने के बाद, मुंबई जैसे शहर में जब पूरी बारिश है और 2 घंटा 3 घंटा बिजनेस को देने के बाद अगर ये लीडर प्रो तक पहुंच सकते हैं, ये लीडर टारगेट अचीव कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपके पास कोई बहाना है। बाकी लीडर्स के पास कोई बहाना या बहाने खत्म हो जाने चाहिए। अगर सत्यदेव बेहरा सर ने अपने विपरीत परिस्थितियों में टारगेट को क्वालिफाई किया है, तो बाकी लोगों के पास मुझे नहीं लग रहा इतने सारे चैलेंजेस होंगे। जो 1.5 घंटा ट्रैवल जाने में कर रहा है, 1.5 घंटा आने में कर रहा है, आधा घंटा घर पहुंचने में कर रहा है, और मुंबई जैसे शहर में बारिश में और मुश्किल से बिजनेस के लिए 2 घंटा 3 घंटा निकाल पा रहा है। क्यों? रात को 12 बजे तक वो जग के अपना काम कर रहे हैं, अपनी टीमों पे काम कर रहे हैं, तब यहाँ तक मंजिल तक पहुंचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 8:25 तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय मेटावेल, जय वी बूस्ट, हरे कृष्णा।